अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम माजिद हुसैन है और आप देख रहे हैं नॉवेल्स बाय माजिद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं आपके लिए एपिसोड 45 लेके आया हूँ, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 इसमें शामिल होंगे। तो चलते हैं कहानी की तरफ और कहानी शुरू करने से पहले आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली तमाम एपिसोड ईज़िली मिल। ज़रमिश ड्रेसिंग रूम में आईने के सामने खड़ी अपना दहकता धमकता रूप देख रही थी। वो इस वक्त डीप ब्लड कलर के ब्लाउज और लहंगे में मलबूस थी। डीप रेड लहंगा और फुल स्लीव ब्लाउज में हीरे जड़े हुए थे। इन हीरों की चमक आंखों को खैरा कर रही थी। ज़रमिश का लहरों जैसा बल बल खाता बदन इस लहंगे ब्लाउज में कयामत ढा रहा था। ब्लाउज तकरीबन बैकलेस था, जो बैक से चंद डोरियों के सहारे बंधा हुआ था। इसकी दूधिया कमर चौदवी के चांद की तरह रोशन हो रही थी। इसके कमर तक आते चॉकलेटी सिल्की बाल खुले थे। आदम खान ने इसे खुद तैयार होने का कहा था। वो नहीं चाहता था इससे पहले इसे कोई औरत भी देखे हाथ लगाए। मैं तुम्हें सबसे पहले इस दुल्हन के लिबास में देखना चाहता हूँ। तुम ये पहनकर सिक्योरिटी वुमेन के सामने भी नहीं जाओगी। कोई भी तुम्हें नहीं देखेगा। आदम खान के दिए हुए मोबाइल को पकड़े वो इसका मैसेज पढ़ते अपने सुर्ख लिपस्टिक से निचला लब दांतों तले दबा गई थी। इस नंबर से वो आदम खान के अलावा किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकती थी। यहाँ आते जेट में इसने फरिश्ते को कॉल करके बताया था। वो डॉक्टर्स के साथ फलाही कैंप में गई है। बर्फबारी और रास्ते दूर होने की वजह से वो इधर ही रुकेगी। फरिश्ते के कुछ बोलने से पहले आदम खान ने से मोबाइल छीनकर ऑफ करते दूर उछाल दिया था। ज़रमिश अपना दमकता दो आतिशा रूप मिरर में भीगी निगाहों से धड़कते दिल के साथ देख रही थी। हैदर के बगैर निकाह करने से इसका नाजुक दिल सूखे पत्ते की मानंद काँप रहा था। इसका नाजुक बदन इर्त्याश की कैफियत में था। जो भी था, अगर इस ब्लड थ्रस्ट बीज से बचने के लिए इसे तेज़धारी तलवार पर भी चलना पड़ता वो चलती। ये तो सिर्फ हैदर खान को धोखा देना था। वो अपनी भीगी आंखें बेदर्दी से अपनी हथेलियों से रगड़ते हुए ड्रेसिंग रूम से निकलती बाहर आई। वो ड्रेसिंग मिरर की तरफ बढ़ते अपने सिल्की बालों को स्ट्रेटनर से मज़ीद स्ट्रेट करने लगी। ज़रूरत नहीं मज़ीद तैयार होने की। मेरे पाक तरीन वजूद, तुम इतने में ही क़यामत लग रही हो। आर्यान खानज़ादा की आवाज़ पर स्ट्रेटनर इसके हाथ से छूटकर ज़मीन बोस हुआ था। वो खौफ से बुरी तरह उछल कर रह गई थी। कमरे में आर्यान खानज़ादा का बुलंदोबांग कहका गूंजा था। इसका वजूद मुकम्मल तौर पर पसीने से तर हो गया था। ज़रमिश अपनी मुंतशिर होती धड़कनों पर हाथ रखते गहरे सांस लेते उखड़ी सांसों को काबू में करने लगी। कमरे में फैली सिगरेट की बढ़ती महक महसूस करते ज़रमिश ने खौफज़दा निगाहों से कमरे में निगाहें दौड़ाई। इस ब्लड थ्रस्ट बीच को सामने सोफे पर बैठा देख वो बेयकीन होते अपने खौफदा आंखों को मज़ीद फैला गई थी। दिल उछलकर हलक में आया था। रंगत जर्द हुई थी। आर्यान खानज़ादा सोफे पर बैठा सिगरेट के गहरे कश लेता इसे दुल्हन के लिबास में दहकती निगाहों से देख रहा था। पूरा वजूद शोलों की नज़र हुआ था। आंखों में खून उतर आया था। वो अंगीठी में जलते कोयलों के मानंद दहकते इसके वजूद पर निगाहें गाड़े हुए था। आगे पीछे इस क़यामत बदन पर वो निगाहें गाड़ते इसी लम्हे अपनी निगाहें फेर लेता था। मगर आज वो अपनी सर्द निगाहें इसके दो आतिशा बदन पर पूरी तरह गाड़े हुए था। इसके मखमली नशेबो फराज, इसके ब्लाउज से झांकती कमर को वो कहर आलूदा निगाहों से देखते। वो जलते सिगरेट को उंगलियों से दबाए इसे अपने दांतों में दबा गया था। मकाबिल के बदन पर यह लिबास इसे सुइयों की मानिंद चुभा था। वो किसी और के लिए इतना बेहूदा लिबास पहने खड़ी थी, जिसमें वो मुकम्मल तौर पर अयां हो रही थी। वो बरज़ख में नहीं जल रहा था, बल्कि बरज़ख इसके वजूद का जैसे हिस्सा बन गया था। ज़रमिश आर्यान खानज़दा को देखते सर नफ़ी में हिलाते, थर-थर काँपते पीछे की जानिब कदम बढ़ाते, अपने चकराते वजूद को थामे हुए थी। आर्यान खानज़ादा सोफ़े से उठता, इसकी जानिब भारी कदमों से बढ़ा। तुम कौन हो? कैसे आए?" वो आर्यान खानज़ादा की स्याह आँखों और इसके स्किन टोन को देखते कँपकँपाते लबों से बोलते, पीछे की जानिब कदम बढ़ाने लगी। "इतनी जल्दी भूल गई तुम इस ब्लड थ्रस्ट बीस्ट की वहशत को मिस खान?" वो बर्फीले लहजे में बोलते, भारी कदमों से इसकी तरफ आहिस्तगी से बढ़ते, इस पर अपनी स्याह सुर्ख आंखें गाड़े हुए था। "न न नहीं, तुम कैसे आ सकते हो? ये मुमकिन नहीं। आदम खान ने कहा था तुम कभी अब हम तक नहीं पहुंच सकते।" वो मुसलसल पीछे की जानिब कदम बढ़ाते आर्यान खानज़ादा की स्याह आंखों में अपनी भीगी निगाहें गाड़े हुए कँपकँपाते लबों से बोल रही थी। आ, आदम खान के जेके आदम खान के जेके आर्यान खानज़ादा ने इसकी तरफ बढ़ते दहकते लहजे में सवाल दागा। कौन जेके? जमीश ने अपने चकराते वजूद पर काबू पाते
खौफ में डूबी सिसकारी भरी। तुम सच में इस दुनिया की पाक तरीन लड़की हो। मेरे नापाक वजूद जो जिससे निकाह करने जा रही है इसका असल नाम तक नहीं पता। तुमने साबित किया तुम रायना और हाकिम खान की बेटी हो। आर्यान खानज़ादा के लबों पर इस्तेज़ाइया तल्ख मुस्कुराहट उभरी थी। आर्यान खानज़ादा की बातों से इसे कोई शक ना रहा था। वो ब्लडथर्स्ट बीस्ट है। वो तो इसकी सिगरेट की महक से इसे पहचान चुकी थी, मगर ये स्याह आंखें कुछ पल के लिए इसे धोखा दे गई थी, या फिर वो खुद धोखा दे रही थी या फिर वो खुद को धोखा दे रही थी। समवन समबॉडी हेल्प मी। ज़रमीश इसी लम्हे अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े बंद दरवाजे को देखते हलक के बल चीखने लगी। इसकी चीखों पर इसी लम्हे दरवाज़ा खोलते दो वुमेन गार्ड अंदर दाखिल हुई। आर्यान खानज़ादा रुकते हुए दीवार से टेक लगाए लाइटर से सिगरेट जलाते लबों में दबा गया था। ज़रमीश भागते हुए तेज़ी से इन दो स्याह फाम औरतों की तरफ बढ़ी। आदम खान को बुलाओ, ये एक स्केरेस्ट एनिमल है। ये मुझे किडनैप करने आया है। ये ब्लड थर्स्ट बीस्ट है। वो थरथर काँपते इन स्याह फाम औरतों से टूटे लफ्ज़ों से मदद मांग रही थी। वो इसके पीछे तो दीवार से टेक लगाए सिगरेट लबों में दबाए हुए था। इसके स्याह शोला बार को आंखों इसकी स्याह शोला बार को आंखों वो पुष्ट इसकी स्याह शोला बार आंखों को वो अपनी पुश्त पर बखूबी महसूस कर सकती थी। तुम लोग बाहर जाओ, बाहर कोई अंदर नहीं आना चाहिए। ये कितना ही चीखे चिल्लाए तुम लोग अब अंदर नहीं आओगे। आर्यान खानज़ादा इन स्याह फाम औरतों को देखते हुक्मिया लहजे में घुराया। वो इसे इस ड्रेस में इन औरतों के सामने भी बर्दाश्त नहीं कर सका था। वो पूरी तरह अया हो रही थी। श्योर सर। वो आर्यान खानज़ादा के हुक्म पर ताबेदारी से सर हिलाते बाहर जाते दरवाज़ा बंद कर गई थी। जरमिश ने पलटते हुए बेयकीनी से खौफजदा निगाहों से आर्यान खानज़ादा को देखा, जो इसकी हेजल ग्रे आंखों में परेशानी देखते बुलंदोबांग कहका लगा रहा था। जरमिश अपना भारी कामदार लहंगा दोनों मुट्ठियों में जकड़े भागते हुए टेरेस की तरफ बढ़ी। वहां नीचे खड़े गार्ड को वो मदद के लिए पुकारने के लिए तेजी से टेरेस की तरफ भागी थी। बाहरी लहंगा इसके पाँव के नीचे आया और अटका था। वो इसीलिए में लड़खड़ाते हुए कमरे में बने गहरे पोल में जा गिरी। वो चीखते हुए पानी की सतह पर आते हाथ पांव मारते अपना बचाव करने लगी। पोल अच्छा खासा गहरा था। पानी इसकी गर्दन से ऊपर तक आ रहा था। वो ज़्यादा देर इस गहरे पोल में हाथ पैर नहीं मार सकी। ऊपर से ब्लड थर्स्ट बीस्ट की दहशत इसकी जान निकाले जा रही थी। वो गहरे पानी की नज़र हुई थी। आर्यान खानज़दा इसे सुलगती खून आशाम निगाहों से देखते बेड पर पड़ा कामदार दुपट्टा उठाए इस पोल में जम मार गया था। इसके पास अब सिर्फ 4 मिनट थे। इन 4 मिनटों में जरमिश को यहाँ से लेकर निकलना था। वो पोल में जंप मारते हुए तेजी से तैरते हुए जरमिश को हाथ पांव मारते वजूद को कमर से जकड़े पानी की सतह पर आते इसके खूबसूरत दो आतिशा वजूद पर इसका रेड कामदार दुपट्टा ओढ़ा गया था। ये लिबास गीला होते मजीद तबाही में जाने लगा था। जरमिश गहरे सांस लेते आर्यान खानज़ादा की स्याह आंखों में हिरनी की तरह सहमी भीगी खौफजदा निगाहों से देखते थर थर काँप रही थी। हसीन हुस्न तेरा आंखें हुस्न तेरा आंसू यहीं डूब जाने को दिल चाहता है। आर्यान खानज़दा बर्फीले लहजे में गुर्राते इसकी हेजल ग्रे भीगी आंखों में देखते एक हाथ से इसकी कमर जकड़े दूसरे हाथ से इसका जबड़ा सख्ती से दबोच गया था। वो इसकी कमर को छोड़ते इसकी गर्दन को दूसरे हाथ से सख्ती से जकड़ गया था। वो एक हाथ से इसका जबड़ा दबोचे दूसरे हाथ से इसकी गर्दन को जकड़े हुए था। जरमिश की टांगे पानी में फड़फड़ा रही थी। वो इसकी सांसें खींचते इसे खूनख्वार निगाहों से घूर रहा था। यकदम वो इसे पानी में छोड़ गया था। गहरे पानी में गुम होते जरमिश की सांसें खत्म हुई थी जैसे। आर्यान खान ज़्यादा पीछे को होते पूल की दीवार से टेक लगाए अपना सर स्विमिंग पूल से बाहर ज़मीन पर रखते अपनी सुर्ख आंखें छत में गाड़ गया था। मेरे नापाक वजूद जी कर रहा है तुम्हारी कब्र इसी पूल में बना दो, मगर तुम्हारी कब्र को वो कुत्ता जे के कहीं मज़ार ना बना ले। तुम्हारी कब्र को भी वो छुए मुझे गवारा नहीं। वो छत पर निगाहें गाड़े दहकते लहजे में गुर्राया। पहले इस जेके को यहाँ दफनाऊंगा, फिर तुम्हें अपने मुल्क ले जाऊंगा और तुम्हारी कब्र अपनी हवेली में बनाऊंगा। वो गहरे सांस लेता अपने सिल्की बालों में उंगलियां फेरते पानी में गुम होती जरमिश को बेजान वजूद को जकड़े पानी की सतह पर लाया। वो बिल्कुल अब बेजान थी। वो इसे बाहों में उठाए पोल से बाहर आया इसके वजूद पर अच्छी तरह दुपट्टा ओढ़ाए। इसलिए वो टेरेस की तरफ बढ़ते नीचे की तरफ कूदा था। इसके खरीदे हुए गार्ड तेजी से इसकी तरफ भागते हुए बढ़े थे। नो वन शुड स्टेप फॉरवर्ड। वो इन्हें अपनी तरफ सख्ती से बढ़ने से रोक गया था। किसी की निगाह इसकी बाहों में इस साकित वजूद पर पड़े इसे गवारा नहीं था। वो अच्छी तरह इसके कामदार नेट के दुपट्टे से कवर किए
खुद में भींचे हुए था, मगर फिर भी इस ड्रेस में वो धमकती हुई दिखाई दे रही थी। आर्यन खानज़ादा इसे सीने में भींचे गोद में उठाए पूरी कुव्वत से भागने लगा। इसे अगले 2 मिनटों में इस पैलेस से निकलते अपने प्राइवेट जेट की तरफ पहुंचना था, जो इस पैलेस के पिछली तरफ नीचे उतर रहा था। वो इसीलिए बरक रफ्तारी से भाग रहा था। इसके पीछे इसके कुछ जाती गार्ड, जो अपने चेहरे पर स्याह मादा लगाए हुए थे, खुद को यहाँ के स्याह फार्म अफ्रीकन में ढाले हुए थे। वो भी बरक रफ्तारी से भागते अपनी अपनी पिस्टल पकड़े आर्यन खानज़ादा के पीछे तेजी से भाग रहे थे। जेट तेजी से नीचे उतरा था। इसके ऑटोमेटिक दरवाजे खुल गए थे। आर्यन खानज़ादा तेजी से जेट में चढ़ते अपने प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ते जरमिश के साकित वजूद को बेड पर लिटाया गया था। जेट अब तेजी से परवान चढ़ते इस वाइट पैलेस को हजारों फुट नीचे छोड़ गया था। ओके रॉबर्ट, आई एम लिविंग इट वाज टू मच यू आर। ओके रॉबर्ट, मैं चलता हूँ, आज कुछ ज़्यादा हो गया, तुमने ज़्यादा ही मेरी चमचागिरी कर ली। जेके ने अपनी नीली मदहोश भरी सुर्ख आंखें खोलते अपने सामने सोफे पर बैठे रॉबर्ट को तमस्खराना निगाहों से देखते आंख मारी थी। मुझे भी लगता है ये ज़्यादा ही हो गया, मगर ये आखिरी टाइम है जेके। रॉबर्ट का बुलंद बांग कह गूंजा था। क्यों? क्या किया तुम? किसी और के कुत्ते बनने जा रहे हो? जेके हंसता हुआ बोला था। जेके की बात पर रॉबर्ट की आंखों में सुर्खी नमूदार हुई थी। जेके हंसते हुए सोफे से उठा। रॉबर्ट की बात पर जेके के कदम रुके थे। यानी बहुत जल्द तुम अपनी हालत पर रोने वाले हो। एक अदद चूसनी भी रख लो, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। जेके के हंसते हुए क्लब से बाहर निकल आया था। रॉबर्ट अपनी मुठ्ठियां सख्ती से दबोच गया था। जेके के पीछे इसके पर्सनल गार्ड भी बढ़े थे। वो क्लब से बाहर अपने लड़खड़ाते कदमों से काबू पाते हुए निकला। ये पहली बार था वो यूं मदहोश हुआ था, वरना नशा इस पर हावी नहीं होता था। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते ड्राइविंग सीट पर बैठा। इसके गार्ड भी आगे पीछे गाड़ियां लेकर रवाना हुए थे। जेके अपने मुंह पर हाथ फेरते डैश जेके अपने मुंह पर हाथ फेरते रैश ड्राइविंग कर रहा था। जरमिश के साथ निकाह इसका सुबह की पहली सफ़ेदी में करने का इरादा था। सड़कों पर फैलती रोशनी देखकर इसे अंदाज़ा हो रहा था वो लेट हो गया है। इसने आज इतना टाइम क्लब में क्यों स्पेंड किया, वो समझ नहीं पा रहा था। जरमिश के लिए वो जितना बेकरार था, आज तक वो किसी औरत के लिए इतना बेकरार नहीं हुआ था। इसे अपना बनाने और इसके वजूद की गहराइयों में उतरने के लिए वो बेताब था। तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हें आज बताऊंगा किसी का बन जाना और किसी को अपना बना लेना कैसा होता है। मेरी खूबसूरत पाक वजूद, तुम मुझे सह नहीं सकोगी। जेके हंसते हुए ड्राइविंग स्पीड बढ़ाए गया था। इसे जल्द अज जल्द जरमिश के पास पहुंचना था। जेके लड़खड़ाते कदमों से अपने पैलेस में दाखिल हुआ। विलियम, पैलेस के एंट्री डोर की तरफ बढ़ते ही इसने अपने पर्सनल गार्ड को पुकारा, जो इसके पीछे मुस्तैदी से चल रहा था। यस सर। वो जेके के सामने आया। क्या होता है जब मुसलमान शादी करते हैं? वो लफ्ज़ कबूल है बोलते हैं ना? कौन करवाता है ये सब? जेके ने अपनी सुर्ख मदहोश भरी आंखों को बमुश्किल खोलते लड़खड़ाती जबान से पूछा। निकाह इमाम कहते हैं, मेरा ख्याल से मुसलमानों की मस्जिद में होगा। इसे ले आओ। जेके विलियम की जवाब देने से पहले अपनी लड़खड़ाती जबान से अंग्रेजी में बोलते ऑटोमेटिक इंट्रेंस डोर से अंदर दाखिल हुआ। वो अब लड़खड़ाते हुए मगर तेजी से सीढ़ियां चढ़ते जरमिश को देखने के लिए इसका अंग अंग बेताब था। वो इसे सुर्ख लिबास में तभी देखना चाहता था जब वो मुकम्मल तौर पर इसकी हो जाती, मगर जेकी की छठी हिस्स और इसका तेजी से धड़कता दिल इस पर बावर करवा रहा था जैसे इससे बहुत कुछ छूट रहा है। इसका दिल किसी नन्हे बच्चे की मानिंद खौफ से धड़क रहा था। वो किसी औरत को लेकर कभी इतना हसास नहीं होगा, वो सोच नहीं सकता था, मगर वो सच में एक औरत को खोने के खौफ से डर रहा था। जेके तेजी से सीढ़ियां चढ़ते फर्स्ट फ्लोर में दाखिल हुआ। फर्स्ट फ्लोर पर वुमेन सिक्योरिटी नहीं थी। एक पल के लिए इसके कदम रुके थे। दूसरे पल वो तेजी से दरमिश के कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ। वो कमरे में कहीं नहीं दिखी थी। जेके बदहवास होता ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा। वो वहाँ भी नहीं थी। मिस जेके। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ते जेके ने जरमिश को बुलंद आवाज़ से पुकारा। जवाब ना आने पर जेके इसी लम्हे दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। खाली वॉशरूम देखकर जेके के कदम बुरी तरह लड़खड़ाए थे। वो भागते हुए टेरेस की तरफ आया। वहाँ कोई भी गार्ड इस वक्त मौजूद नहीं था। जेके के वजूद में चिंगारियाँ दौड़ी थी। वो इसी पल नीचे कूद गया। वो भागते हुए तेजी से पैलेस के पिछले साइड की तरफ बढ़ा। इसके दर्जनों गार्ड वहाँ पर साकित पड़े थे। जेके अपने लाइट ब्राउन बाल मुट्ठियों में जकड़े तैशो अलम से चीखा। वो बरक रफ्तारी से भागते अपने पैलेस की फ्रंट साइड पर आया। वहाँ खड़े गार्ड की तादाद भी कम थी।
जेके ये देखते पागल हुआ था। ब्लडी बास्टर्ड! जेके एक गार्ड की तरफ बढ़ते इसका गिरबान जकड़े पागल होता चीखा था। इससे पिस्टल छीनते वो बेदर्दी से इसके मुंह में फायर कर गया था। वो गार्ड जमीन पर पड़ा साकित हो गया था। जेके अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े तैशो अलम से पागल होता चीख रहा था। बाकी गार्ड खामोशी से नजरें झुकाए खड़े थे। तुम सब डैश हो, तुम लोग जेके के काम के नहीं रहे। जेके अपनी जिंदगी में कचरा नहीं रखता। वो चीखते हुए वहां खड़े तमाम गार्ड पर राइफल से बेदर्दी से फायर कर रहा था। ब्लडी बास्टर्ड्स, दीज वर नो यूज फॉर जेके। जेके अपने गार्ड को जमीन पर साकित पड़े देखकर पागल होते चीखा था। हेलीकॉप्टर तैयार करो विलियम, इसे कुत्ते की मौत दी जाएगी। इसने जेके की सरजमीन पर कदम रखा है। इसे बहुत बेदर्द मौत दी जाएगी। जेके चीखते हुए पैलेस के इंटर्न से दाखिल होते तैशो इश्तियाल से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। इसका पूरा वजूद तांबे की मानद जल रहा था। जिस दुल्हन के लिबास में इसे किसी औरत के सामने वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो इस आर्यन खानजादा के सामने थी, अब इसके पास थी। जेके चीखते हुए अपने कमरे का हशर बिगाड़ चुका था। वो सिर्फ मेरी है। इस खेल का बाजीगर सिर्फ मैं हूँ। वो सिर्फ मेरी है। वो जेके का जनून है। जेके पागलों की तरह अपने कमरे को तहस नहस करते बुरी तरह चीख रहा था। आर्यन खानजादा जेट के प्राइवेट रूम में बेड के पास कुर्सी रखे जरमिश पर अपनी सुलगती कहर बार निगाहें गाड़े हुए था, जो इसी दुल्हन के भीगे लिबास में इसके सामने बेड पर मदम सांसें लेते साकित सी पड़ी थी। आर्यन खानजादा इसके भीगे बाल, इसके सुर्ख याकूती होंठ, इसके दो अतशा बदन को कहर बार निगाहों से देख रहा था, जो रेडदार कामदार दुपट्टे में अपनी कारस्तानियां दिखा रहा था। आर्यन खानजादा को ये लिबास जो इसने किसी दूसरे मर्द के लिए पहना, इसके जिस्म के साथ लिपटे देख अपने वजूद पर पर्चियों के माने चुभ रहा था। आंखें खोलो मिस खान। आर्यन खानजादा कुर्सी से उठता इसकी तरफ बढ़ते इसके गाल पर अपना भारी हाथ थपथपाते हुराया था। वो ऐसे बेहोश मदम सांसें भर रही थी। आंखें खोलो मेरे नापाक वजूद। आर्यन खानजादा इसके नाजुक जबड़े को बेदर्दी से दबोचे इसके ऊपर झुके अपनी सुलगती सांसें छोड़ते हुए धाड़ा था। आर्यन खानजादा की खूना शाम धाड़ पर जरमिश के बेजान वजूद में हलचल हुई थी। इसने अपनी सुर्ख मतरूम निगाहें खोलते इसने अपनी सुर्ख मतरूम आंखें खोलते अपने चेहरे पर झुके आर्यन खानजादा को देखा। वो बेड के पास खड़ा, थोड़ा झुका हुआ, इसकी हेजल ग्रे आंखों में अपनी सब्ज आंखें गाड़े हुए था। जरमिश चीखते हुए आर्यन खानजादा को दोनों हाथों से धकेलते उठकर बैठते बेड क्राउन में समाई थी। आर्यन खानजादा इससे दूर होते कुर्सी पर बैठा, थोड़ा आगे को होता इस पर निगाहें गाड़ गया था। जरमिश आर्यन खानजादा को देखते खौफो हरास से कमरे के चारों तरफ निगाहें दौड़ाने लगी। मम्मा, मैं कहाँ हूँ? जरमिश ने टूटे लफ्जों से बामुश्किल पूछा था। तुम कहाँ हो? मैं बता सकता हूँ, मगर मुझे लगता है तुम्हें दिखा देना ज़्यादा बेहतर है। वो जरमिश को कलाई से बेदर्दी से जकड़े रूम से बाहर आया। जरमिश खौफजदा निगाहों से जेट को देख रही थी। ऐसे ही प्राइवेट जेट में वो आदम खान के साथ बैठ कर आई थी, यानी वो इस वक्त आसमान की बुलंदियों पर है, इस ब्लड थ्रस्ट बीस्ट के साथ। आर्यन खानदादा रूम से बाहर आते एयरक्राफ्ट डोर की तरफ बढ़ा। एक हाथ से वो इसकी कलाई सख्ती से जकड़े हुए था। आर्यन खानदादा ने जेट का डोर खोलते जरमिश की कलाई बेदर्दी से जकड़े इसे अपनी तरफ खींचा। जरमिश चीखते हुए इसके सीने से आन टकराई थी। डोर अब मुकम्मल खुल चुका था। शदीद हवाओं के दबाव से जरमिश चीखते हुए आर्यन खानजादा की शर्ट मुट्ठियों में जकड़े हुए थी। वो आंखें नीचे आर्यन खानजादा के सीने में समाई। इसके चॉकलेटी सिल्की बाल हवा में लहरा रहे थे। शाने पर दुपट्टा इसके साथ चिपके इसके काबू से बाहर हो रहा था। प्लीज आर्यन, जरमिश इतने हवा के दबाव में बमुश्किल बोलते इसके सब्ज आंखों में अपनी भीगी आंखें गाड़ गई थी। वो जेट की दीवार के साथ टेक लगाए इसे अपने सामने कंधों से जकड़े खड़ा था। जरमिश की बाएं साइड तकरीबन खुले दरवाजे की तरफ थी। जी तो कर रहा है तुम्हें यहाँ से धक्का दे दूं, ताकि तुम्हारा कैप टाउन में हमेशा रहने का ख्वाब पूरा हो जाए। वो इसे कंधे से जकड़े इसकी आंखों में देखता हुआ गुर्राया। नहीं। जरमिश ने सर नफी में हिलाते हुए आर्यन खानजादा की शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ा और हिचकी ली। चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? आर्यन खानजादा इसके बालों को गुद्दी से जब बोचे इसका चेहरा अपने मुकाबिल करते चीखा था। काका, कौन सी चाबी? जरमिश ने खौफ से रोते हुए सर नफी में हिलाया। वही सीक्रेट रूम की चाबी जो तुमने मेरे सीक्रेट लॉकर से चुराई थी। आर्यन खानजादा इसे बाहर की तरफ करते हुए चीखा। वो इसे मजबूती से कंधों से थामे हुए था। मुझे नहीं पता, वो आदम खान के पास है, इसने मुझसे ले ली थी।
जरमीश इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े रोते हुए वो मुश्किल बोली थी। वो नीचे की तरफ कनखियों से देखते खौफ से बुरी तरह चीखने लगी थी। आर्यान खाजादा से कहर पार निगाहों से घूरते डोर बंद करते इसे बेदर्दी से सीट पर धकेल गया था। जरमीश सीट पर गिरे अपने कामदार दुपट्टे में खुद को लपेटे खौफ से मुंतशिर होती धड़कनों पर हाथ रखते बुरी तरह सिसकने लगी थी। आर्यान खानज़ादा इसकी तरफ बढ़ते इसकी साथ वाली सीट पर बैठे इस पर झुकते अपनी सब्ज आंखें इसकी हेजल ग्रे खौफजदा आंखों में गाड़ गया था। जरमी जरमिश सिसकते हुए मजीद सीट में समाई थी। मुझसे धोखा किया, इस जेके के साथ मिलकर मेरे साथ खेल खेला, इस गैर मर्द अनजान इंसान के साथ इतनी दूर चली आई। साबित किया तुमने सिर्फ रायना खान ही नहीं, तुम भी बेटी बहन के तौर पर गलाजत भरा वजूद हो। आर्यान खानज़ादा इसे सुलगती निगाहों से देखते हुए गुर्राया था। काका कैसी काका कैसे हुई मैं गलाजत, कैसे हुई मैं शर्मिंदगी का मकाम। निकाह करने जा रही थी मैं, हक है मुझे निकाह करने का। जरमिश आयान खानज़ादा की हिक्कत अमेज़ बातों पर बिलबिलाते हुए हज़ियानी चीख पड़ी थी। मुकाबिल के लबों से निकाह वाली बात सुनते आर्यान खानज़ादा का दिमाग और रगें भड़क पड़ी थी। पूरे वजूद में मिर्चें दहकी थी। निकाह करने जा रही थी मुझसे दगा करके। क्या कहा था तुम पर किसी गैर मर्द की परछाई गवारा नहीं। हिम्मत कैसे हुई है तुम्हारी ये सब करने की, किसी गैर मर्द के लिए बनने संवरने की। आर्यान खानज़ादा इसके बाल बेदर्दी से दबोचे इसका चेहरा अपने मुकाबिल कर गया था। जरमिश दर्द से कराहते सिसकियां भरने लगी। बोलो, जवाब दो, इस जेके को कितना अपने पास आने दिया, कितना करीब गई इसके। आर्यान खानज़ादा एक हाथ से इसके बाल बेदर्दी से दबोचे, दूसरे हाथ से इसके लबों की सुर्खी अपनी हथेली से बेदर्दी से रगड़ गया था। लिपस्टिक फैलते इसके होठों से बाहर लगी थी। जरमिश खौफदा निगाहों से देखते कांपते हुए सिसकियां भरते सरनफी में हिला रही थी। मत करो ये ड्रामा, तुम इस ब्लड थ्रस्ट बीस्ट से वहशत खाती हो। वहशत खाने पर तो मैं अब तुम्हें मजबूर करूंगा। पहले तो सिर्फ डराता था, अब बताऊंगा ब्लड थ्रस्ट बीस्ट वहशी दरिंदा आखिर कहते किसे हैं। वो जरमिश की बहती आंखों में देखते एक एक लफ्ज़ चबाते घुराया था। मम्मा मैंने कहा कुछ गलत नहीं किया, मैंने आदम खान को कभी अपने गाल भी टच नहीं करने दिया, मैं सच कह रही हूँ। जरमिश ने आर्यान खानज़दा की खून उतरी आंखों में देखते घटी घटी आवाज में जवाब दिया घुटी घुटी आवाज में जवाब दिया बकवास बंद करो, बस बकवास बंद करो अपनी तुम, वरना तुम्हारे गालों पर थप्पड़ों की ऐसी बरसात करूंगा सारी उम्र अपने गाल की बदसूरती की वजह से आईना नहीं देख सकोगी। आर्यान खानज़ादा दहकते लहजे में हलक के बल ताड़ा। जरमिश खौफ से अपने गाल पर हाथ रख चुकी थी, इसका एक थप्पड़ नहीं सह सकती थी। वह थप्पड़ों की बरसात की बात कर रहा था। हलाल पाक हलाम पाक हलाल काम करने जा रही थी तुम, निकाह करने जा रही थी, वो भी हैदर खान को बताए बगैर, वली के बगैर निकाह करने जा रही थी तुम, रायना की तरह इश्क माशूकी का खेल खेल रही थी तुम। आर्यान खानज़ादा इसके बालों को मजीद बेदर्दी से दबोचे आंच ज़दा लहजे में धाड़ा। तो तुम मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था तुमने। आदम खान ने वादा किया था वो तुमसे मेरी जान छुड़वा देगा। इश्क नहीं करती, इश्क में सिर्फ सा ह नाम मत लेना अपने पुराने आशिक का। कसम खाता हूँ मैं अपनी मॉम की, यहाँ तुम्हें इसी जेट से नीचे धक्का दे दूंगा। आर्यान खानज़ादा फूलती रगों के साथ घुराते इसके बाल छोड़ते इसे बेदर्दी से सही सीट पर पटक गया था। आग ही आग लगी थी पूरे वजूद में। साहिर खान का नाम भी वो कहाँ मुकाबिल के लबों से सुन सकता था। वो सिगरेट सिलगाए इसके खूबसूरत धमकते वजूद पर अपनी सर्द निगाहें गाड़ गया था, जिससे आज से पहले कभी इतनी नफरत नहीं हुई थी जितनी आज हो रही थी। जरमिश की धमकी पर सीट में समाये अपने लबों पर हाथ जमाए अपनी सिसकियां रोक रही थी। वह सिगरेट सिलगाए इसे खून उतरी आंखों से देखे जा रहा था, अपने गालों पर हाथ रखे थरथर कांपते इसे देख रही थी। रायना ने तो फिर भी अपने लिए एक मुस्लिम का इंतखाब किया था, तुमने सारी हदें पार करते एक गैर मुस्लिम का इंतखाब किया। कहती हो तुम पाक हलाल काम करने जा रही थी। वो सिगरेट का कश लेते इसे सुर्ख खून उतरी निगाहों से घूरते इस पर झुके फिर से इसका जबड़ा सख्ती से दबोच गया था। वो मुसलमान है, आदम खान नाम है इसका। जरमिश ने दर्द से कराहते घुटी घुटी आवाज में कहा। आर्यान खानज़दा इसकी बात पर इसका जबड़ा छोड़े सीट से टेक लगाए बुलंदोबांग कहकहा लगा गया था। इसे कहते हैं गलाजत में गिर जाना, फिर इनकारी होना। तुम सर से पैर तक गलाजत में लुथड़ी हो, एक गैर मुस्लिम के साथ साथ समंदर पार चली आई।
तुमने साबित किया तुम बदकिरदार हाकिम खान का खून हो। वो सीट पर सर रखे वहशत भरे कहकहे लगा रहा था। वो मुसलमान है। जरमिश इसके कहकहे अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े हलक के बल चीख रही थी। चीखती रहो, पागलों की तरह चीखो। मैं पागलों की तरह कहकहे लगाऊंगा, तुम पागलों की तरह चीखोगी। मुझे मेरे नापाक वजूद ने धोखा दिया, तुम्हें तुम्हारे पाक इरादों ने धोखा दे दिया। वो बुलंदोबांग कहकहे लगा रहा था। वो मुसलमान है। जरमिश अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े सर नबी में हिलाते बुरी तरह सिसक रही थी। अब की बार तुम्हारे लिए ये इंतखाब ब्लड ट्रस्ट बीस्ट करेगा। वो इसकी तरफ झुकते इसे बाजू से जकड़े अपने सामने खींच गया था। वो कटी डाल की तरह इसके सीने से आन टकराई। और मेरा इंतखाब है आर्यान फारस खानजादा। वो इसकी भीगी खौफजदा निगाहों में देखते हुए गुर्राया। इसकी बात का मतलब समझते जरमिश की आंखें खून खौफ व हरास से फटने की हद तक खुल गई थी। न न नहीं, जरमिश की आवाज़ हलक में घुटी थी। आर्यान फारस खानजादा तुमसे निकाह करते, तुम्हें अपनी दस्तरस में लेते, तुम्हें अपने शिकंजे में इस तरह दबोचेगा, तुम सांस लेने से पहले मुझे 100 बार पूछोगी। वो इसकी हेजल गरे आंखों में देखते फनकारा था। न न नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं मर जाऊंगी मगर कभी ये निकाह नहीं करूंगी। जरमिश रोते हुए मजबूत लहजे में बोलती सरनवी में हिला गई थी। गिनती गिनना शुरू कर दो। तुम जैसे ही पाकिस्तान में कदम रखोगी, तुम आर्यान खानज़ादा की मलकियत में हमेशा के लिए आ जाओगी। वो कहरबार लहजे में बोलता इसे बेदर्दी से सीट पर पटक गया था। जरमिश अपने चेहरे पर हाथ रखे फूट फूट कर रो दी थी। यकदम वो चीखते हुए आर्यान खानज़ादा के सीने में समाई। आर्यान खानज़ादा वो दोनों सीट से लड़कते नीचे गिरे थे। आर्यान खानज़ादा ने ऊपर होते हरासा निगाहों से जेट को देखा। जरमिश इसके नीचे दबी खौफजदा निगाहों से आर्यान खानज़ादा को देख रही थी। जेट बुरी तरह थरथरा रहा था। आर्यान खानज़ादा जरमिश के ऊपर उठते खड़ा हुआ। वो इसी लम्हे सीट पर बुरी तरह गिरा। जेट बुरी तरह थरथराते डोल रहा था। जरमिश चीखते हुए खिसकते जेट के दरवाजे के साथ जा लगी। इसका सर बुरी तरह दरवाजे से टकराया था। आर्यान खानज़ादा सीट को पकड़े अपने कदम मजबूती से जमाए तेजी से इसकी तरफ बढ़ते इसे कलाई से जकड़े खड़ा करते खुद में समा गया था, वरना वो लड़कते हुए दूर जा गिरती। वो बुरी तरह जख्मी हो सकती थी। वो इसके चौड़े सीने से लिपटे चीखें मार रही थी। आर्यान खानज़ादा इसे कमर से मजबूती से जकड़े सीट की सतह पर हाथ का दबाव डाले इसे खड़ा कर गया था। आर्यान, मैं इतनी बेदर्द मौत नहीं मरना चाहती। जरमिश रोते हुए इसकी आंखों में देखते शर्ट मुट्ठियों में जकड़ गई थी। वो इसकी आंखों से बहते आंसुओं को बगौर देखता इसे खुद से अलग कर गया था। इसे सीट पर बैठाते वो झुकते हुए इसकी सीट बेल्ट बांध गया था। जेट अभी भी थरथरा रहा था। आर्यान खानज़ादा अपनी शर्ट इसकी मुट्ठियों से छुड़वाते तेजी से कैप्टन केबिन की तरफ बढ़ा। एकदम जरमिश की विंडो का शीशा टूटते हुए टुकड़ों की सूरत में बिखरा था। जेट के एक इंजन में यकीनन आग लग चुकी थी। जरमिश के दिल खराश चीखें गूंजी थी। आर्यान खानज़ादा पलटते हुए इसकी तरफ बढ़ा। वो झुकते हुए इसकी सीट बेल्ट खोल रहा था। इसे अकेला नहीं छोड़ सकता था वो जख्मी हो सकती थी। वो इसकी कलाई जकड़े तेजी से कैप्टन केबिन की तरफ बढ़ते दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ। सीट पर कैप्टन की लाश पड़ी थी। इसके सीने से खून रस रहा था। जरमिश कैप्टन की लाश को देखते और जेट को तेजी से नीचे जाते देख फलक शगाफ चीखें मारने लगी। जेट की विंडो स्क्रीन से देखते वो मजीद खौफजदा हुई थी। आर्यान खानज़ादा ने जरमिश को साथ वाली सीट पर धकेलते इसकी तरफ झुकते बेल्ट लगाया। वो खौफ व हरास से मजीद चीखें मारने लगी। आर्यान खानज़ादा ने कैप्टन की तरफ झुकते इसके दागदार शर्ट पर हाथ रखा जहां इसे गोली लगी थी। सामने ही विंड स्क्रीन पर फायर का निशान था। आर्यान खानज़ादा ने विंड स्क्रीन पर निगाहें गाड़ी। दो हेलीकॉप्टर इनके पास से ही परवाज कर रहे थे। आर्यान खानज़ादा पायलट को सीट से नीचे धकेलते सीट पर बैठते कंट्रोल व्हील को दोनों हाथों से जकड़ गया था। इसने सिस्टम इंफॉर्मेशन डिस्प्ले पर निगाहें गाड़ी। इसने इमरजेंसी लैंडिंग गाइडलाइन बुक पकड़ी थी। वो सेफ्टी इमरजेंसी लैंड कहाँ कर सकता था और कैसे लैंड कर सकता था, इसका अंदाज़ा ठीक निकला। जेट के एक इंजन में आग लग चुकी थी। इसके आसपास दो हेलीकॉप्टर मंडला रहे थे। वो यकीनन पायलट को जेट लैंड करने को कह रहा था, मगर गलती से पायलट पर गोली चल गई। यकीनन ये जेके के बंदे थे। वो यकीनन जरमिश के होते इस जेट को तबाह नहीं कर सकता था, इसलिए वो अब हेलीकॉप्टर आसपास मंडला रहे थे, मगर वो मजीद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। जेट बुरी तरह थरथराते
आर्यान खानज़ादा के कंट्रोल से बाहर हो रहा था। आर्यान खानज़ादा इसे अपनी पूरी फोर्स लगाए काबू करने की कोशिश कर रहा था। अगर जल्दी सेफ्टी लैंड नहीं करता तो जेट हवा में ही क्रैश हो जाता। हम मर जाएंगे। मुझे इतनी खौफनाक मौत नहीं मरना। जरमिश रोते हुए हंसियानी चीख रही थी। आर्यान खानज़ादा कंट्रोलिंग व्हील को जकड़े कंट्रोलिंग व्हील को जकड़े प्लेन को कंट्रोल करता इसे सेफली लैंड करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो अंडर कवर एजेंट था। इसे पायलट की ट्रेनिंग भी दी गई थी। वो छोटा तैयारा उड़ाना जानता था मगर जेट कभी नहीं उड़ाया था। वो जानता था अगर वो सेफली लैंड करता भी तो जेके इसे पकड़ लेगा। वो बुरी तरह फंस चुका था मगर वो जरमिश को किसी कीमत पर जेके को नहीं सौंप सकता था। इसे सेफली लैंड करना खुद को और जरमिश को हर कीमत पर बचाना था। इसे इसी लम्हे रशना खान का ख्याल आया। अगर इसे इस जेट में कुछ हो जाता, कभी रशना खान वहाँ से नहीं निकल सकती थी। इसकी कब्र इस डार्क रूम में ही बन जाती। और शाज़मा खान का क्या होता? वो कैसे जिंदा रहती इसके और रशना खान के बगैर? आर्यान खानज़ादा की सब्ज़ आंखों में नमी छाई थी। 21 साल पहले रायना खान और हाकिम खान की वजह से वो अपना सब कुछ खो गया था। आज वो इनकी बेटी की वजह से वो सब कुछ खोने जा रहा था। इसके वजूद में पास बैठे वजूद के लिए आग भड़क गई थी। वो जबड़े भींचे अपनी पूरी फोर्स लगाए जेट को कंट्रोल कर रहा था, जो वो काफ़ी हद तक जेट को कंट्रोल कर चुका था। हम मर जाएंगे। मैं मर जाऊंगी। जरमिश रोते हुए मुसलसल चीख रही थी। बकवास बंद करो तुम अपनी। तुम्हारे आशिक ने तुम्हें मारने का पूरा बंदोबस्त किया है, मगर तुम्हें मैं इस कुत्ते जेके की सरजमीन पर नहीं मरने दूंगा। मेरा नफरत भरा जुनून कहता है तुम्हारी कब्र पर भी तुम्हारे आशिक की नज़र ना पड़े। आर्यान खान ज़्यादा तैशो अलम से धाड़ा था। जरमिश की धाड़ पर रोते हुए आंखें मीच गई थी। आर्यान खानज़ादा ने जेट की विंड स्क्रीन से देखा। इसे अब ज़मीन नज़र आ रही थी। कुछ देर पहले सिर्फ बादल दिखाई दे रहे थे। इसके पास ग्राउंड सपोर्ट नहीं थी। हर तरह का राब्ता मुनक़ता हो चुका था। वो गहरे सांस लेता अपने नमज़दा बाल दाएं बाएं झटक गया था। पसीने की बूंदें जरमिश के चेहरे और इसके गिर्द गड़ी थी। अल्लाहु अकबर। आर्यान खानज़ादा ने ऊंची आवाज़ में अल्लाह का नाम लेते जेट को सेफली लैंड करने की पूरी कोशिश की। वो तेज़ी से ज़मीन की तरफ बढ़ रहे थे। इसे समंदर के करीब जजीरा नज़र आ रहा था, जहाँ इसे जेट को रोकना ही था, वरना जेट समंदर की तरफ बढ़ते आग लग सकती थी। अभी जेट के बाकी इंजन सलामत थे, मगर वो लैंडिंग करने में देर लगाता बाकी इंजन्स में भी आग लग सकती थी। आर्यान खानज़ादा कानों पर हाथ रखते चीखते हुए आर्यान जरमिश के कानों पर हाथ रख के चीखते हुए आंखें मूंद चुकी थी। इसका बदन बुरी तरह इर्तियाश करते सीट से लगा था। इसकी चीखों की गूंज बढ़ती जा रही थी। एकदम जेट रुक चुका था। आर्यान खानज़ादा ने गहरी सांस लेते अपनी नमज़दा बालों में उंगलियां फेरते जेट की विंड स्क्रीन को देखा और आंखें मूंद ली। वो सेफ्टी लैंड कर चुके थे। जमीश आंखें नीचे स्टिल चीख रही थी। आर्यान खानज़ादा सीट से टेक लगाए आंखें मूंदे अभी भी गहरे सांस ले रहा था। कुछ देर पहले वो जिंदा रहने की उम्मीद खो चुका था। मरने का खौफ नहीं था इसे, मगर शाज़मा खान और रशना और साथ बैठे वजूद की ज़िंदगी का खौफ था इसे, जो अभी भी इसके दिल धड़काए हुए थी। हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनते आर्यान खानज़ादा ने विंड स्क्रीन से बाहर देखते आसमान की तरफ निगाहें की। दोनों हेलीकॉप्टर इनके ऊपर मंडला रहे थे। आर्यान खानज़ादा सीट से उठते पायलट केबिन से इसी लम्हे बाहर आया। इसने सीट पर पड़ा एक बैग उठाया और अपनी कमर से बेल्ट के जरिए इसे अटैच किया। वो तेजी से केबिन की तरफ बढ़ा ही था कि जरमिश पूरी तरह कांपते अपने कानों पर हाथ रखते आंखें नीचे हुए थी। अब वो चीखें मारना बंद हो चुकी थी। आर्यान खानज़ादा ने झुकते हुए इसकी सीट बेल्ट खोली। वो इसे कलाई से जकड़े बेदर्दी से खींचते केबिन से बाहर आया। जरमिश बेजान होते इसके साथ खींचती चली आ गई थी। वो इसीलिए जेट से बाहर निकला। हेलीकॉप्टर इनके ऊपर मंडला रहा था। आर्यान खानज़ादा का हाथ पकड़े तेजी से जंगल की तरफ बढ़ गया था। इनके जंगल की तरफ बढ़ने पर हेलीकॉप्टर वापस मुड़ गए थे। आर्यान खानज़ादा ने अपनी पैंट के पॉकेट से फ़ोन निकालते सिग्नल चेक किए। थोड़े बहुत सिग्नल आ रहे थे, मगर जंगल की तरफ आगे बढ़ने पर ये सिग्नल ड्रॉप हो जाने थे और इसे इस घने जंगल की तरफ बढ़ना ही था, वरना जेके के आदमी बासानी ने पकड़ लेते। आर्यान ने जरमिश को एक दरख्त के साथ लगाए। वो अपने वजूद पर दुपट्टा अच्छी तरह ओढ़े आंखें नीचे हुए थी। आर्यान इसके दो आतिशा बदन पर खून आलूदा निगाहें गाड़े हुए था। इसे बेपर्दा लिए वो इसे यहाँ किस किस की नज़रों से बचाता आखिर। आर्यान खानज़ादा का बस नहीं चल रहा था। इसे इधर ही ज़मीन में दफना दे। आर्यान खानज़ादा ने यहाँ मौजूद बाकी अंडर कवर एजेंट को मैसेज सेंड किए, मदद मांगी
और अपनी लोकेशन सेंड की। वो जरमिश की तरफ बढ़ा ही था कि स्टेला की कॉल पर इसने जबड़े भींचते हुए फ़ोन कान से लगाया। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी लोकेशन जेके को बताई। अगर यही सब कुछ करना था तो फिर ये सब क्यों किया? आर्यन मोबाइल पर अपनी आवाज़ खोता हुआ चीखा था। जेके ने इसकी लोकेशन कैसे ट्रेस की, वो अभी तक हैरान था। मैंने जेके को कुछ नहीं बताया। मैं नहीं जानती इसे तुम्हारी लोकेशन कैसे पता चली। इसलिए तुम्हें फ़ोन किया। तुमने इतना कच्चा काम किया कि जेके आसानी तक तुमसे पहुंच गया। स्टेला फ़ोन पर चीखी थी। क्या कह रही हो तुम? जेके कैसे जान सकता है मेरी लोकेशन? आर्यन खानज़ादा जवाबन हलक के बल धाड़ा था। जरमिश की धाड़ पर खौफ से सिसकती हुई दरख्त के तने के साथ टेक लगाए ज़मीन पर बैठती चली गई थी। वो खौफ से मरने वाली हो रही थी। अफ्रीका के जंगल में वो इस ब्लड थ्रस्ट बीस्ट के साथ अकेली थी। मैं कुछ नहीं जानती, वो लड़की जेके की ज़िंदगी में वापस नहीं आनी चाहिए। वो फ़ोन पर घुराते हुए फ़ोन बंद कर चुकी थी। दरवाज़ा धाड़ से खुला था। जेके को अंदर दाखिल होते देखकर स्टेला घबराते हुए अपनी कपकपाहट पर काबू पाते कई कदम पीछे की जानिब बढ़ा गई थी। जेके स्टेला को देखते मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ा। जेके को मुस्कुराते देखकर स्टेला की जान में जान आई। जेके ने अपनी बाहें इसकी तरफ फैलाई। स्टेला बेयकीन हुई थी। दूसरे लम्हे वो भागते हुए जेके के मजबूत बाहों में आन समाई थी। माय लव, मैं तुम्हें कैसे बताऊं मैंने तुम्हारी खुशबू को कितना मिस किया। स्टेला जेके की बाहों में शिद्दत से समाई। इसके चौड़ी चट्टान इसकी शर्ट इसके चौड़ी चट्टानी शर्ट के बटन खोलती इसके हेयरलेस सीने से इसके हेयरलेस सीने पर लब रख गई थी। तुमने सिर्फ मेरी खुशबू को मिस किया। मैं तो तुम्हें आज बहुत कुछ देना चाहता था। जेके इसके नाजुक कमर को दोनों हाथों से जकड़े इसे ऊपर को करता इसकी टांगों को अपने गिर्द लिपटा गया था। स्टेला गहरी होती सांसों से जेके के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामे इसके लबों पर झुक गई थी। जेके इसकी शार्ट से गाउन की बैक डोरियां खोलते इसके लबों को बेदर्दी से अपनी सांसों से जकड़ते इसकी सुर्ख लबों पर बेदर्दी से अपना जुनून उतार रहा था। स्टेला सिसकियां भरते इसका जुनून अपने होठों पर बर्दाश्त कर रही थी। जेके इसे यूं ही जकड़े बेड की तरफ बढ़े इसे गद्दे पर धकेल गया था। वो इस पर मुकम्मल तौर पर हावी होते इसकी कलाइयां बेदर्दी से तकिए से पिन करते इसके दिल के मकाम पर झुकते अपने दांतों से कहर ढाने लगा। स्टेला बुरी तरह से सिसकारियां भर रही थी। जेके इसके गर्दन इसकी गहराइयां बेदर्दी से अपनी शिद्दतों के गहरे निशान छोड़ रहा था। मैं यही चाहती थी तुम मुझ पर बेरहमी दिखाओ, मगर आज तुम ज़रूरत से ज़्यादा बेरहमी दिखा रहे हो। बहुत जालिम हो रहे हो। स्टेला सिसकियां भरती हुई बोली थी। अगर जेके रहम दिखाएगा तो ये दुनिया बेरहम हो जाएगी। वो स्टेला को अपने ऊपर करते इसके गाउन की अगली डोरियां भी रिमूव कर गया था। स्टेला जेके के ऊपर आती इसके सीने पर दोनों हाथ जमाए इसके ऊपर बैठी। जेके मुस्कुराते हुए इसे गर्म गहरी निगाहों से देख रहा था। वो मुस्कुराते हुए निगाहों से जेके को देखती अपने कंधों से खिसकते गाउन को नीचे करने लगी। खिसकाते गाउन को नीचे करने लगी। जेके इसकी नीली आंखों में देखते मुस्कुराते हुए इसका हाथ पकड़ गया था। क्या चाहिए तुम्हें लव? जो तुम कहोगे वही करूंगी। मैं पूरी दुनिया से ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करती हूँ। स्टेला इसे मदहोशी से देखते हुए बोली। मुझे वफा चाहिए, मगर तुम जैसी औरत में वो नहीं हो सकती। जेके अपनी पिस्टल इसके दिल के मकाम पर रखते हुए गुर्राया। आई लव यू जैक। स्टेला अपने दिल के मकाम पर पिस्टल देखते हुए रोते हुए कपकपाते लबों से बोली। तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो कि एक दिन में तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो कि एक दिन मैं तुम्हें मैसर ना हुआ तो तुम इस स्याह फार्म के साथ लिपट रही थी और कमरे में इस आर्यन खानज़ादा के साथ चली गई। वो गुर्राते हुए अपने पिस्टल की नोक का दबाव इसके दिल के मकाम पर बढ़ा गया था। आई एम सॉरी जेके प्लीज़। स्टेला कांपते हुए अपने दोनों हाथ इसके आगे जोड़ गई थी। जेके गलती से पहले किसी की गलती माफ़ नहीं करता। यही जेके का असूल है। जेके गलती से भी किसी की गलती माफ़ नहीं करता। यही जेके का असूल है। वो अपनी पिस्टल से इस पर फायर करते इसे साकित कर चुका था। उठो। आर्यन खानज़ादा जरमिश की तरफ तेज़ी से बढ़ा। मुझे नहीं जाना कहीं भी आर्यन, प्लीज़ मुझ पर रहम करो। जरमिश ने दोनों हाथ जोड़ते इसे डबडबाई आंखों से देखा। रहम ही तो किया है, तुम्हें लेने आ गया, वरना कुछ अरसे बाद तुम वाकई में ही रहम के काबिल होती। वो पंजों के बल इसके सामने बैठे इसकी हेजल ग्रे आंखों में अपनी सब्ज आंखें गाड़ गया था। सब रहम कर सकते हैं, मगर तुम मुझ पर कभी रहम नहीं कर सकते। तुम एक बेरहम इंसान हो। तुम्हारे दिल में दिल की जगह पत्थर है। जरमिश ने आर्यन खानज़ादा की आंखों में देखते मासूमियत से हिचकी ली थी।
ज़रमिश की बात पर आर्यान खानज़ादा के लब पूरी तरह भींचे थे। तुम रहम के काबिल नहीं हो। वो इसकी हेज़ल ग्रे आंखों में देखते जबड़े भींचे लफज चबा गया था। तो छोड़ दो फिर इस जंगल में, खुदा के लिए। मुझे यहाँ जंगल में रहना कबूल है, मगर तुम जैसे वहशी दरिंदे के साथ रहना कबूल नहीं है। ज़रमिश ने इसकी आंखों में देखते अपनी भीगी आंखें बेदर्दी से रगड़ी थी। मुझे भी तुम्हें अफ्रीका के इन खतरनाक जंगलों में तुम्हारा जंगली जानवरों के हाथों बेदर्द अंजाम कबूल है, मगर तुम किसी आदमखोर के हाथों खुराक बनो ये कबूल नहीं है। वो भी जवाबन इसकी भीगी गुलाबी आंखों में देखते बर्फीले लहजे में गुराया। मम्मा, मैं नहीं जाऊंगी। जरमिश ने दरख्त के साथ टेक लगाए सर नफ़ी में हिलाते अटल लहजे में कहा। उठो। वो उठते हुए हुक्मिया लहजे में गुराया। जरमिश रोते हुए सर नफ़ी में हिला रही थी। उठो। अब की बार वो हलक के बल धाड़ा था। जरमिश इसके धाड़ पर इसी लम्हे ज़मीन से उठी थी। वो इसे खूनकार निगाहों से घूरते इसकी कलाई जकड़े जंगल में अंदर दाखिल हुआ। इसे जरमिश के लिए जंगल में कहीं पनाह लेनी थी, ताकि जेके के आदमी इस तक आसानी से ना पहुंच सके। वो इस वक्त ब्लू जीन्स पर सफ़ेद शर्ट पहने हुए था। बैग पर वो एक बैग को दोनों कंधों से अटैच किए हुए था। वो जरमिश की कलाई सख्ती से जकड़े तेजी से भाग रहा था। वो इसके भारी कदमों का साथ देते अपने लहंगे को संभालती, अपना भारी कामदार दुपट्टा अपने वजूद पर अच्छी तरह ओढ़े इसके कदमों का साथ देते भाग रही थी। जंगल काफ़ी घना और सब्ज सब्ज था। वो इतने बड़े डरावने जंगल को खौफजदा निगाहों से देख रही थी। यह सवात के जंगलों की तरह बिल्कुल नहीं था। रन फास्ट। आर्यान खानज़ादा इसकी तरफ एक नज़र देखते मज़ीद तेज़ी से भागने लगा। ज़रमिश इसके हुक्मिये लहजे पर इसके चौड़ी पुश्त को देखते अपनी फ़ोर्स लगाए तेज़ी से भागने लगी। वो इस ब्लड ट्रस्ट बीस्ट के साथ अकेली इस जंगल में है। इस जंगल से कहीं ज़्यादा इस वहशी दरिंदे से खौफ आ रहा था। ज़रमिश दर्द से कराहते एकदम रुकी थी। इसके पैर में कुछ चुभा था। क्या कहा था मैंने? रुको मत, भागो। वो ज़रमिश को रुकते देख अंग्रेज़ी में हलक के बल चीखा था। ज़रमिश जंगल में इसकी गूंजदार धार पर पैरों में चुभे कांटे की परवाह किए बगैर भागने लगी। हर चीज़ से ज़्यादा इसे इस बात का, ब्लड थ्रस्ट बीस्ट का खौफ था। वो ना भागती, वो जितनी बेदर्दी से इसे खींच रहा था, इसे भागना ही था। वो तो इसके साथ घिसट रही थी। ज़रमिश दर्द व करब से चीखते रोते हुए भाग रही थी। वो इसे कलाई से बेदर्दी से जकड़े घसीट रहा था। ज़रमिश भागते हुए फलक शगाफ चीखी थी। इसकी चीखों पर आर्यान खानज़ादा के कदम अब रुक गए थे। क्यों चीख रही हो? जंगल के खूंखार जानवरों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही हो, या फिर अपने नाकाम नामुराद आशिक के भेजे हुए गुंडों को? वो रुकते हुए इसकी कलाई बेदर्दी से खींचते अपने करीब कर गया था। ज़रमिश इसके चौड़े सीने में समाये सिसकी भरते इसकी शर्ट मुठियों में जकड़े मुकाबिल की सब्ज आंखों में अपनी भीगी आंखें गाड़ गई थी। आर्यान खानज़ादा की शोला बार जलती निगाहें इसके चेहरे के खूबसूरत नकूश का अहाता किए हुए थी। इसके वजूद पर यह रेड लिबास इसे तारकोल की तरह चुभ रहा था। वो गलती से इसके बदन पर निगाहें डालता, वो तपता बरज़ख बन जाता था। इसका बस नहीं चल रहा था। वो तार तार करते ये लिबास इसके वजूद से उतार फेंकते, मुकाबिल को अपना महरम बनाते। सबसे पहले वो ये लिबास खुद अपने हाथों से तार तार करके उतारने का इरादा रखता था। वो इसे शोला बार निगाहों से घूरते, इसके बाजू में अपनी खुरदरी उंगलियां बेदर्दी से व्यवस्थ करते इसे मजीद अपने करीब कर गया था। जरमिश ने दर्द की शिद्दत से इसकी शर्ट मुट्ठियों में दबोच कर सिसकारी भरी। इसका पाँव शदीद ज़ख्मी हो चुका था, मगर वो जानती थी मुकाबिल इस पर रहम नहीं करेगा। इस जंगल में वो इसे यूं ही ज़ख्मी पाँव दौड़ाए जाएगा। यहाँ के जंगली जानवरों को तुम्हारी खुशबू आ गई होगी, फिक्र ना करो, तुम तक पहुँचने में देर नहीं लगाएंगे, और तुम्हारी चीखों और सिसकियों पर जेके के भेजे आदमी भी पहुँच जाएंगे। एक बात याद रखना, तुम्हें जेके के हाथ लगने से बेहतर मैं तुम्हें जंगली जानवरों से तुम्हारी बोटी बोटी करवा दूंगा, मगर जेके को तुम्हारी परछाई तक रसाई हासिल नहीं करने दूंगा। वादा है ये मेरा। जहाँ मुझे लगा जेके ने 5 फुट की दूरी पर भी तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाए हैं, वहीं मैं अपनी पिस्टल की गोलियां तुम्हारे वजूद के आर पार कर दूंगा। वो अपनी पैंट की पॉकेट से पिस्टल निकाले इसकी नोक इसकी पेशानी पर रख रहा था। जरमिश रोते हुए सिसकारियां भर गई थी। अब खामोशी से चलो, बिना आवाज़ निकाले। वो अपनी पिस्टल अपनी पॉकेट में डाले हुए गुराया। आर्यान, मेरे पाँव में कुछ चुभा है, मैं मज़ीद नहीं चल सकूंगी। वो फरियादी लहजे में आर्यान खानज़ादा की शर्ट मुठियों में मज़ीद सख्ती से जकड़ गई थी। जरमिश की बात पर वो यकदम इसी पल इसके कदमों में पंजों के बल ज़मीन पर बेख्तियारी में बैठा था। आर्यान खानज़ादा ने इसका पाँव पकड़ा और ज़रा सा ऊपर उठाया।
ज़रमीश इसके कंधे पर अपने दोनों हाथ का दबाव डाले सिसक पड़ी थी। इसके पाँव में काँटा बुरी तरह पेवस्त था। इसके नाजुक पैर का हाल देखते आर्यान खानज़ादा जबड़े भींच गया था। वो जानता था इसने पैरों में जूते नहीं पहन रखे। इसने जेट से उतरने से पहले बैग में स्लीपर डाले भी थे, मगर इसे देना भूल गया था। आवाज़ मत आए तुम्हारी, बिल्कुल चीखोगी नहीं। मैं ये कांटा निकालने लगा हूँ। आर्यान खानज़ादा इसकी आंखों में देखते सख्त तनबीही लहजे में बोला था। नहीं निकालो पापा प्लीज़, मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। ज़रमिश ने रोते हुए से रोका था। इन्हीं कांटों समेत पूरे जंगल में अभी तुम्हें दौड़ना है। दौड़ लोगी? आर्यान खानज़ादा ने चुपते लहजे में आईब्रो उचकाते इसकी भारी आंख इसकी भीगी आंखों में देखते हुए सवाल दागा। ननन नहीं। ज़रमिश ने रोते हुए सर नफ़ी में हिलाया। फिर बर्दाश्त करो, चीखना मत। अगर जेके के आदमी पास हुए, वो तुम्हारी चीख तक हम तक पहुंच सकते हैं। वो भीगे लहजे में बोलता इसके पाँव अपने घुटने पर रख गया था। ज़रमिश अपने लबों पर अपने दोनों हाथ जमाए अपनी सिसकियां रोक रही थी। आर्यान खानज़ादा इसकी मासूमियत भरे एक्ट देखकर लब भींच गया था। जानता था वो जितनी मासूम दिखती है इतनी है नहीं। अगर तुम चीखी, बहुत बुरा हाल करूंगा तुम्हारा। तुम्हारे गालों को थप्पड़ों से सुझा दूंगा। मुझसे खेल मत खेलना। अगर तुम्हें लगता है तुम अपनी चीखों से जेके के आदमियों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकती हो, तो तुम्हारी गलत फहमी है। वो यहाँ आ भी गए, मैं इन्हें मारने से पहले तुम्हें गोलियों से दाग दूंगा, मगर इससे पहले मेरा भारी हाथ तुम्हारे गालों का हशर बिगाड़ देगा। वो इसकी आंखों में देखते लफ्ज़ चबाते गुर्राया था। वो जानता था अगर जेके या इसके आदमी इधर पहुंच गए, वह इनके साथ जाने की ज़रूर कोशिश करेगी। मुकाबिल के लिए अभी भी जेके मसीहा ही था। नहीं चीखूंगी, मुझे थप्पड़ मत मारना। वो भीगे लहजे में थोड़ा झुकते सरगोशी नुमा आवाज़ में बोली। इतनी मासूम हो नहीं जितनी दिखती हो। मेरे लिए इस रुए ज़मीन पर तुमसे ज़्यादा शातिर औरत हो। मेरे लिए इस रुए ज़मीन पर तुम सबसे ज़्यादा शातिर औरत हो। रायना खान से भी ज़्यादा। वो इशाल खान, फारस खान, कबीर खान को धोखा देते निकाह करते रंगरलियां मनाती रही थी, मगर तुम तो 4 हाथ आगे निकल गई। एक गैर मुस्लिम के साथ निकाह करने केप टाउन चली गई। वो इसकी मासूमियत भरे नकोश और इसके मासूमियत भरी अदाओं को देखते हुए गुर्राया। सीने में दहकती आग बुझ ही नहीं रही थी। वो जिस तरह एक गैर मर्द पर भरोसा करती इसके प्राइवेट जेट में बैठ कर आई थी, जेके जैसे आदमी ने इसे किन किन निगाहों से नहीं देखा होगा, वो ये सोचते दहक कर तंदूर बना था। वो गैर मुस्लिम नहीं है और मैंने इसे कभी खुद के करीब नहीं आने दिया। ज़रमिश इसके सफ़ाक आंखों में देखते बिलबिलाते हुए गुर्राई थी। वह इसके पाँव से बिना कांटा निकाले इसका पाँव अपने घुटने से नीचे रखता, ज़मीन से उठते इसे दोनों कंधों से जकड़े ऊपर उठाए इसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ रहा था। ज़रमिश के पाँव ज़मीन से 1 फुट पर उठ चुके थे। तुमने इसे अपने करीब नहीं आने दिया। क्या इतना ही काफ़ी है तुम्हारे लिए? तुमने धोखा दिया हैदर खान को, अपने भाई को जिसने तुम पर एतबार किया। 2 हफ्ते बाद मिली थी तुम इसे, मगर तुमने इसने तुम्हारी हर बात पर यकीन किया। तुमने क्या किया? इसकी गैर मौजूदगी में से धोखा देते किसी गैर मर्द के साथ दयारे गैर चली आई। अब यह कह रही हो तुमने इसे करीब नहीं आने दिया। जेट में वो तुम्हारे साथ कहाँ बैठा था? कितने करीब बैठा था बताओ मुझे। इतना करीब था जितना मैं हूँ। जो खुशबू मैंने तुम्हारे वजूद से फूटते महसूस की, बताओ इसने भी महसूस की थी? वह ज़रमिश की हेज़ल ग्रे आंखों में देखते चुभते लहजे में इस्तफसार से गुराया था इस्तफसार करते गुराया था। ये सवाल इसे आग लगाए हुए थे। वो इतने घंटों में इस जेट में इसके इतने करीब रही थी। ज़रमिश रोते हुए मुसलसल सर नफ़ी में हिला रही थी। वो इसे खून उतरी आंखों से देखते एक झटके से छोड़ गया था। ज़मीन पर वो कदम नहीं रख सकती थी। ज़रमिश लड़खड़ाते हुए ज़मीन पर जा गिरी। वो वहीं बैठे दर्द से कराहते अपने घुटनों के गिर्द अपने बाजू बांधे सर रखे सिसकने लगी थी। आर्यान खान ज़्यादा रुख पलटे अपने सिल्की बालों में उंगलियां फेरने लगा। सीने में उठते भावड़ों की शिद्दत में कमी ही नहीं हो रही थी। इसे इस रेड ड्रेस में देखकर वो तंदूर की मानिंद दहक रहा था। वो जानता था जब तक वो इस ड्रेस में मलबूस रहेगी, वो यूं ही इसके आताब का निशाना बनती रहेगी, और जब तक वो इसे कहीं सेफ जगह पर मुंतकिल ना कर लेता, वो जेके को मात नहीं दे सकता था, ना ही वो इससे चाबी हासिल कर सकता था। इसलिए सीक्रेट रूम की चाबी, एक्स्ट्रा चाबी इसी सूरत बन सकती थी जब वो चाबी इसके पास होती। अब वो चाबी ही नहीं रही थी तो एक्स्ट्रा चाबी कैसे बनती? आज से पहले ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, मगर आज इसे अफ़सोस हुआ था। इसे एक एक्स्ट्रा चाबी कहीं और रखना चाहिए थी। इस नाज़ुक वजूद पर एतबार करने का पछतावा
करने की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। अज़लान सिकंदर की बात पर अमल करते इस नाज़ुक वजूद को वो अपने निकाह में ले लेता। आज वो इससे दगा करने का सोच भी नहीं सकती। कोई गैर मर्द का साया इस पर कभी ना पड़ता। वो जबड़े भींचे इसकी तरफ मुड़ते, इसके करीब पंजों के बल बैठते। इसका पाँव सख्ती से जकड़ गया था। आर्यान खानज़ादा की सख्ती पर ज़रमिश के वजूद में इर्ताश की कैफियत पैदा हुई थी। आवाज़ न निकले। इस रूह ज़मीन के पाक तरीन वजूद, अगर आवाज़ निकली तो तुम्हारा पाक तरीन कब्र यहीं बना दूंगा। वो गुर्राते हुए इसके पाँव के तलवे से कांटा बेदर्दी से निकाल गया था। ज़रमिश अपनी चीख रोकते अपना निचला लब बेदर्दी से काट गई थी, मगर वो अपनी सिसकियां तक रोक गई थी। आर्यान खानज़ादा ने अपने बैकपैक से आर्यान खानज़ादा ने अपना बैग अपनी बैग से उतारते इसमें स्लीपर निकाले, ज़रमिश के पाँव की तरफ रखे। इसने बैग से फर्स्ट एड किट निकाली ही थी कि इसे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। आर्यान खानज़ादा सारी चीज़ें बैग में डाले तेज़ी से खड़ा हुआ। इसकी समातें कदमों की चाप महसूस कर सकती थी। वो अभी इनसे काफ़ी दूर थे, मगर इसकी तेज़ समातें और चौकन्ना रहने की हिस्स इसे अलर्ट कर गई थी। तुम्हारी सिसकियों की आवाज़ ना आए, वरना ये ब्लड थ्रस्ट बीस्ट तुम्हारे गाल दांतों से काट डालेगा। आर्यान खानज़ादा झुकते हुए इसके बालों को बेदर्दी से जकड़े, इसका चेहरा इसके घुटनों से उठाए, इसकी हेजल ग्रे आंखों में देखते, इसकी समातों में सरगोशी नुमा आवाज़ में धमकी दे गया था। जरमिश ने अपनी सांसें रोके इस बात में सर हिलाया। वो इसी लम्हा इसे अपनी गोद में उठा गया था। जरमिश इसकी धमकी पर आंखें मीचे इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े हुए थी। आर्यान खानदादे से अपनी बाहों में भरते गोद में उठाए हुए था। एक हाथ में वो अपना भारी बैग जकड़े हुए था। जरमिश अपनी सिसकियों पर काबू पाए अब इसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों से आज़ाद करते अपने दोनों हाथ अपने लबों पर जमा गई थी। पैर के तलवे में उठते दर्द से ज़्यादा इस ब्लड थ्रस्ट बीस्ट की मर्दाना खुशबू से इसका वजूद चकरा रहा था। वो इसके वो इस तरह से गोद में उठाएगा, वो इसके इतने करीब होगी, इसने कभी नहीं सोचा था। इसका दिल खौफ से इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि जरमिश को लग रहा था अभी पसलियाँ तोड़कर बाहर आ जाएगा। आर्यान खानज़ादा को इस नाजुक वजूद की धड़कनें अपने कानों में बजती महसूस हो रही थी। आर्यान खानज़ादा ने चलते हुए इस पर अटचती सी निगाह डाली। वो आंखें खतरनाक हद तक फैलाए इसे हिरनी की तरह सहमी निगाहों से देखते, सांसें रोके हुए थी। पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार हुए थे। आर्यान खानज़ादा जबड़े भींचे अपनी निगाहें फेर गया था। इसकी बनावटी मासूमियत की, इसके खतरनाक हद तक हसीन नकूश, इसका नाजुक शोला जवां बदन, इसके बदन से उठती कस्तूरी की खुशबू आर्यान खानज़ादा का सख्त दिल बहुत बुरी तरह धड़का गई थी। वो जबड़े भींचे अपने पैरों को आहिस्तगी से चौकन्ना अंदाज में रखते किसी घने दरख्त की आड़ में छुपने का इरादा रखता था, जहां जेके के आदमी की निगाह गलती से भी ना पड़ सके। अभी दिन की रोशनी थी, रात होते वो अंधेरे में इस जंगल से निकलने का इरादा रखता था। यकीनन समंदर के आसपास इसकी टीम की तरफ से मदद मदद ज़रूर पहुंचेगी, मगर तब तक जेके के कुत्ते या खुद जेके इनकी तलाश में इन तक ज़रूर पहुंचने की कोशिश करेगा। इसे ये भी यकीन था वो जेके की जड़ें केप टाउन में वो काफ़ी हद तक कमज़ोर कर चुका है। रॉबर्ट और स्टेला इसे बहुत मालूमात फ़राहम कर चुके थे। जेके के कमरे से इसे एक मैप मिला था। इस मैप से इसे बहुत सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी। कुछ इसकी टीम ने मालूमात हासिल की थी। जेके का आज बहुत बड़ा ड्रग्स और लड़कियों से भरा स्मगल शिप केप टाउन आ रहा था। इसी इसी मैप से आर्यान खानज़ादा अंदाज़ा लगा चुका था वो केप टाउन आ रहा था और जेके का सारा ध्यान इस वक्त इसे और जरमिश को पकड़ने में था। इसका ध्यान किसी और तरफ था ही नहीं। आर्यान खानज़ादा की टीम पुलिस को इन्फॉर्म कर गई थी। पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी इस शिप तक पहुंचने की। अगर वो शिप पकड़ा जाता तो जेके का वजूद हवा में मुअल्लिक होते फड़फड़ा जाता। अगर इसका शिप पकड़ा जाता तो इसके इत्तेहादी इससे अपना हाथ खींच लेते, क्योंकि जेके इसके बाद बहुत कमज़ोर पड़ जाना था। वो अरबों का वो अरबों डॉलर का शिप था, जो पकड़े जाने पर जेके की जड़ें कमज़ोर और खोखली पड़ जानी थी। जेके के पैलेस से बाहर निकलने पर रॉबर्ट ने इसके पैलेस पर कब्जा कर लेना था। रॉबर्ट पूरी तरह तैयार था। जेके भी एक औरत से मात खा गया। आर्यान खानदादा जरमिश के वजूद पर कहरबार निगाहें दौड़ाए तलखी से मुस्कुराया था। इसकी निगाहें इसके दुपट्टे से जगमग करते इसके नशेबो फराज पर उठी थी। वो जबड़े बीन से अपनी निगाहें फेर गया था। जेके जैसे इंसान को क्या चाहिए था आखिर इस वजूद से? वो मर्द होकर समझता था, वो एक औरत होकर नहीं समझी थी। आर्यान खानज़ादा की सांसों में फिर से आग दहकी थी।
वो इस लिबास में बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जो इस जेके ने इसके लिए बनवाया था। लिबास बहुत बेहूदा था। वो इस छोट वो इस झूठे निकाह करने के बाद वो इससे झूठा निकाह करने के बाद इस नाजुक वजूद के साथ क्या करने का इरादा रखता था? आर्यन खाजदा के बदन में आग की लपटें उठी थी। वो दांत पर दांत जमाए जबड़े भींचे इसे उठाए चल रहा था। वो इसीलिए घने दरख्तों की झुंड की तरफ बढ़ते, इसे गोद से उतारते दीवार के साथ लगा गया था। यहाँ आसानी से जेके के आदमी नहीं पहुंच सकते थे, इसे यकीन था। वो मुकम्मल तौर पर चुप गए थे। जरमिश दरख्त के तने के साथ लगे अपना एक पाँव ऊपर उठाए हुए थी। पाँव पर अभी भी वजन नहीं पड़ रहा था। इसे शदीद दर्द हो रहा था। आर्यन खानज़ादा इसके चेहरे पर दर्द की रमक देखते, इसके कदमों में पंजों के बल बैठते, अपने बैग से ट्यूब निकाले, इसके जख्मी पैर के तलवे पर लगाने लगा। जरमिश अपने लबों पर दोनों हाथ जमाए अपनी सिसकियां रोक रही थी। आर्यन खानज़ादा ने बैग से स्लीपर निकालकर इसके पाँव में पहनाए। वो खड़े होते अपनी पिस्टल की गोलियों से ओवरलोड करते, अपनी पैंट में उड़ास गया था। इसने अपनी शर्ट से पैंट निकालते, एक-एक करते बटन खोलते, इसे उतारकर ज़मीन पर फेंका। ज़ेमिश साकित निगाहों से इसे देख रही थी। वो अब सफ़ेद कलर की तंग सी सैंडों में मलबूस था, जिसमें इसकी सख्त चट्टानी वर्जिशी वर्जिशी कसरती बॉडी की भरपूर नुमाइश हो रही थी। ज़रमीश इसकी हैवी चट्टानी बॉडी देखते खौफज़दा होते निगाहें फेर गई थी। आर्यान खानज़ादा ने झुकते हुए बैग से एक बेल्ट निकालते अपनी कमर पर बांधी, जिसमें छोटे-छोटे तेज़ धार चाकू थे। 2-3 छोटी साइलेंसर लगी पिस्टल थी। ज़रमिश कनखियों से अपने लबों पर हाथ जमाए से देख रही थी। वो अपनी शर्ट उठाए फिर से इसे पहन रहा था। वो बंद बटन करते, शर्ट पैंट में उड़ेसते ज़रमिश के करीब हुआ। ज़रमिश जो इसे कनखियों से देख रही थी, मैंने कुछ नहीं देखा। वो जल्दी से अपनी आंखें मींचते, कँपकँपाते लबों से खौफज़दा लहजे में बोली। हवेली में वो अपने कमरे में एक बार इसके ऐसे देखने पर पागल होते, इस पर चीखा था। आर्यान खानज़दा मुकाबिल के एक्ट पर वो जबड़े भींच गया। मैंने कपड़े नहीं उतारे थे, जो तुम मुझे देखती, और वैसे भी तुम मुझे अच्छी तरह देख चुकी हो। वो इसके मासूमियत भरे अंदाज पर मज़ीद घायल नहीं हो सकता था। ये अदाएँ वो इसे हवेली में काफ़ी मर्तबा दिखा चुकी थी। शोलों से दहकते नफ़रत भरे जुनून पर वो अपनी इन्हीं भीगी आँखों और मासूमियत भरे अंदाज से ठंडे पानी के छींटे फेंकने की कोशिश काफ़ी मर्तबा कर चुकी थी। वो जानता था, मासूम नहीं थी, सिर्फ़ ढोंग करती थी। मुकाबिल के मासूमियत भरी अदाओं पर आर्यान खानज़ादा का दिल कर रहा था इसकी हेज़ल गरे भीगी आँखों को नोच डाले, किस्सा ही ख़त्म कर दे। आर्यान खानज़ादा की ज़ुबानी बात पर ज़रमिश नज़रें झुका गई थी। रंगत तांबे की मानद सुर्ख हुई थी। वो अपने निचले लब को बेदर्दी से कुचल रही थी। आर्यान खानज़ादा की निगाहें इसके आरस से होती इसके लबों पर थी, जिन्हें वो बेदर्दी से कुचल रही थी। वो इससे वो इसके निचले लबों पर आधी अधूरी लिपस्टिक देखकर इसका निचला होंठ अपनी 2 उँगलियों से इसके दाँतों से छुड़वाते, अपना अंगूठा इसके होठों पर बेदर्दी से रगड़ते, आधी अधूरी लिपस्टिक भी साफ कर रहा था। आइंदा मेरे सामने ये फ़ज़ूल हरकत मत करना। मुझे सख्त ज़हर लगता है लड़कियों का अपने होठों को कुचलना। वो तपते लहजे में बोला। सामने खड़ी लड़की का खुद के किसी हिस्से को छूना इससे बर्दाश्त नहीं होता था। ये एहसास इसे जेके की दस्तरस में जाते देखकर शदोमत से हुआ था। यहाँ जेके के कुछ आदमी हैं, मुझे इनको मारना ही होगा। यकीनन जेके अपने मज़ीद कुत्तों को भी भेजेगा। मगर अभी मैं इन्हीं कुत्तों की मौ अगर मगर अभी मैं इन्हें कुत्तों की मौत दे दूँ, तब तक तुम यहाँ से हिली या ज़रा सी आवाज़ निकाली तो मिस खान, तुम्हारा हाल बहुत बुरा करूँगा। तुम्हारी ज़बान अपने इस चाकू से काट डालूँगा। फिर तुम इस जंगल में आवाज़ निकालने से भी काज़िर हो जाओगी। वो इसके सामने छोटा-सा चाकू लहराते, इसके नकोश पर सुलगती साँसें छोड़ते गुर्राया था। नहीं निकालूँगी। ज़रमिश तेज़ धार चाकू को देखते बेआवाज़ कँपकँपाते लबों से बोली। मुझसे दगा मत करना इस बार, वरना मैं क्या करूँगा मुझे भी नहीं पता। मेरी ताकत और दहशत से तुम मज़ीद वाकिफ़ हो। मैं केप टाउन आकर जेके के पहले से तुम्हें आसानी से निकाल सकता हूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए अपने लबों पर हाथ जमाओ। वो इसकी गर्दन पर चाकू की नोक हल्का सा दबाए बर्फीले लहजे में गुर्राया। ज़रमिश इसी लम्हे अपने लबों पर सख्ती से दोनों हाथ जमा गई थी। आंखें भी बंद करो अपनी। वो इसकी सुरमई आंखों को देखते फनकारा। ज़रमिश जल्दी से आंखें मीच गई थी। जब तक मैं ना हूँ ऐसे ही खड़ी रहना, वरना बहुत बुरा हाल करूँगा। आर्यन ख्वाजदा इसके कँपकँपाते बदन को बग़ौर देखते अपना बैग उठाए तेज़ी से आगे बढ़ गया था।
वो आहिस्तगी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। जंगल में इस वक्त यकीनन 2 या 3 ही आदमी थे। ये वही लोग थे जो हेलीकॉप्टर से मौजूद थे। बाकी जेके के आदमी आसानी से इन तक नहीं पहुंच सकते थे। शायद इसके पास एयरफोर्स इंटेलिजेंस भी थी जिसने इसे इन्फॉर्म किया था इसके प्राइवेट जेट की लोकेशन। मगर वो इसके जंगल में मगर वो इस जंगल में आसानी से नहीं पकड़ सकता था। इस घने जंगल में वो इन तक नहीं पहुंच सकते थे। इसे अभी जेके के इन आदमियों को जहन्नुम वसल करना था, ताकि जेके अपने आदमियों की इतनी बेदर्द मौत देखकर अपनी शिकस्त से मजीद पागल होते कमज़ोर हो जाए। जख्मी शेर बिलबिलाते खुद को मजीद जख्मी कर लेता है। जेके पे दर पे शिकस्त के बाद यकीनन अपनी मौत की तरफ खुद ही बढ़ने वाला था, जो आर्यान खानज़ादा इसे देने वाला था। वो इस्तेज़ाइया सोचते पिस्टल हाथ में पकड़े आगे बढ़ रहा था कि कदमों की आहट पर वो तेज़ी से एक तरफ दरख्त के पीछे छुपते हुए पनाह ले गया था। जेके का हुक्म है, इसे हर हाल में तलाश करना है। जेके ने बताया है वो बहुत होशियार है। हमें एहतियात से काम लेना होगा। इनमें से एक आदमी की आवाज़ आर्यान खानज़ादा को सुनाई दी। हम सिर्फ 2 हैं, हम कैसे इसका मुकाबला कर सकेंगे? दूसरे आदमी की आवाज़ पर आर्यान खानज़ादा के लबों पर तमस्कुराना मुस्कुराहट दौड़ी थी। इन 2 कुत्तों का वो कीमा बनाने का इरादा रखता था। वो जैसे ही दरख्त की ओट से बाहर आए, वो दोनों नहीं थे। आर्यान खानज़ादा तैशो अलम से पागल होते इनके पीछे तेज़ी से बढ़ा। इनके कदमों की चाप सुनते वो इनकी तरफ बढ़ने लगा। वो काफ़ी आगे आ गया था, मगर वो लोग इसे दिखाई नहीं दे रहे थे। आर्यान खानज़ादा जबड़े भींचे पलटा। वो मज़ीद आगे नहीं जा सकता था। ज़रमिश काफ़ी पीछे रह गई थी। ये रास्ता जंगल से बाहर जा रहा था। इनके कदमों की चाप इस तरफ बढ़ी थी, वो लोग यकीनन जंगल से बाहर निकल गए थे। इसे अब ज़रमिश तक पहुंचना था। वो इसे मज़ीद अकेला नहीं छोड़ सकता था। वो अकेली डर सकती थी। अभी तो इसके हुक्म पर आंखें नीचे खड़ी थी। वो सोचते तेज़ी तेज़ कदम उठाते यकदम बढ़ा। वो सोचते हुए तेज़-तेज़ कदमों से आगे बढ़ा। यकदम आर्यान खानज़ादा के कदम रुके। वो ज़मीन पर पंजों के बल बैठा। यहाँ कीचड़ से भरे कुछ कदमों के निशान थे। आर्यान खानज़ादा की खून उतरी आँखों में इन कदमों आँखें इन कदमों के निशान पर थीं। वो 4 नहीं, 6 कदम थे, जो जंगल के अंदर दाखिल हो रहे थे। वो लोग तो कह रहे थे वो 2 हैं। आर्यान खानज़ादा के लबों ने बेआवाज़ जनशी की। दूसरे पल आर्यान खानज़ादा इनके कदमों को देखते अपने बाल मुट्ठियों में दबोचते पागलों की तरह हलक के बल चीख उठा। वो बिना देर किए ज़मीन से उठता तेज़ी से दरमिश की तरफ भागने लगा। वो लोग 2 नहीं 3 आदमी थे, जिनमें से 2 जंगल से बाहर की तरफ निकल गए थे। एक आदमी ज़रमिश के पास था। इन लोगों ने इसके साथ खेल खेला। अगर वो लोग ज़रमिश और इसे पकड़ने आए थे, वो इतनी आसानी से जंगल से बाहर कैसे चले गए? यकीनन जेके की प्लानिंग थी ये। वो तीनों ही जंगल में थे। जंगल के अंदर आने के कई रास्ते थे। वो लोग सिर्फ इसे ज़रमिश से दूर करना चाहते थे, जिस तरह वो ज़रमिश को सेफली जगह पर पहुंचाना चाहते थे। इसी तरह जेके पहले ज़रमिश को इसके हिसार से आज़ाद करना चाहता था, फिर इसे बेमौत फिर इसे बेदर्द मौत देना चाहता था, जो इसके लिए बहुत आसान था, क्योंकि वो खुद ज़रमिश को इसके पास लेने जाता। वो अपनी पूरी कुव्वत से बरक रफ्तारी से भाग रहा था। वो लोग ज़रमिश तक अगर पहुंच गए थे, तो ज़रमिश की चीखें क्यों नहीं सुनाई दे रही थी? वो इसके हुक्म पर चीख नहीं रही थी क्या? इसका ज़हन मुख्तलिफ सोचों की अमज का बना हुआ था। इसे ज़रमिश की चीखें सुनाई देती तो वो इन चीखों से इस तक बआसानी पहुंच सकता था। क्या वो लोग ज़रमिश को बेहोश कर चुके थे? क्या वो लोग इसे बेहोश करके उठाकर ले जा रहे थे? ये सोचते इसके कदमों में रवानी आई थी, सांसों में आग दहकी थी। कोई और कैसे इस लिबास में देख सकता था इसे, छू सकता था? वो तैशो अलम से पागल होता, बरक रफ्तारी से भागते इन्हें तलाश कर रहा था। यकदम वो रुका। इसे एक झाड़ी के साथ ज़रमिश के दुपट्टे का एक छोटा सा हिस्सा अटका नजर आया। आर्यान खानज़ादा कांटों आर्यान खानज़ादा कांटों की झाड़ी से वो टुकड़ा उतारते अपनी मुट्ठी में सख्ती से दबोच गया था। वजूद की तमाम रगें ज़ाहिर हुई थी। यकीनन ज़रमिश खुद को इनके असार से छुड़वाते भागी होगी। आज वो इन आदमियों की बोटी-बोटी करते जंगल के जानवरों को खिलाने का इरादा रखता था। अगर वो गलती से भी ज़रमिश को छू लेते, वो भागते हुए इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगा, जहाँ ज़रमिश के दुपट्टे का टुकड़ा अटका था। वो जितनी तेज़ी से भाग सकता था, भाग रहा था। वो इसे दोबारा किसी कीमत पर जेके के हाथ नहीं लगने दे सकता था। इसकी गर्दन, माथे की रगें बुरी तरह फूल रही थी। पूरा वजूद पसीने से तर हो चुका था। सिल्की बाल भी पसीने से तर थे। यकदम वो रुका। आंखें दहक कर अनार होते बेयकीन हुई थी। वो जेके के स्याह फार्म गार्ड के साथ अपनी पूरी कुव्वत लगाए बरक रफ्तारी से भाग रही थी।
वो खुद ही भाग रही थी, यानी वो अभी भी जेके के पास जाना चाहती थी। आर्यन खानज़ादा तैश व अलम से पागल होते, इसी लम्हे इस गार्ड के सर का निशाना लेते, अपनी साइलेंसर लगी पिस्टल से फायर करते इसे साकित कर चुका था। इसे चीखने का मौका भी नहीं मिल सका था। गार्ड को ज़मीन पर गिरता देख जरमिश के कदम रुके थे। वो मुंह पर हाथ रख के अपनी चीख रोक चुकी थी। जेके के गार्ड के सर से बहते खून को देखकर इसकी सांसें बंद हुई थी। कदम जैसे फौलादी ज़मीन पर जकड़े जा चुके थे। जरमिश ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। आर्यान खानज़ादा को देखते वो आंखें फैलाए सरनफी में हिलाते पीछे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। आर्यान खानज़ादा गहरी होती सांसों से इसे खून उतरी आंखों से देख रहा था। जरमिश अपना लहंगा मुठियों में जकड़े रुख पलटे, फिर से पूरी फोर्स लगाकर भागने लगी। आर्यान खानज़ादा ने इसे पूरी फोर्स लगाए भागते देख अपनी पिछली गर्दन एक हाथ से सहलाई। दूसरे लम्हे वो आसमान की तरफ देखते वहशत से बुलंदबांग कहके लगा गया था। आर्यान खानज़ादा के कहके पर जरमिश अपनी धड़कनों को मुठियों में जकड़े शदोमत से कांप गई थी, मगर वो रुकी नहीं थी। वो मज़ीद तेज़ी से भागने लगी। आर्यान खानज़ादा चंद फुट की दूरी का फासला चंद कदमों में तय करते इस तक पहुंचा। इसे बाजू से दबोचे अपने मुकाबिल कर गया था। वो इसके चौड़े सीने से आन टकराई। जरमिश बंद होती सांसों से इसकी सब वहशत ज़दा बरसाती आंखों में देखते खौफ से हिचकी लेते मुकाबिल की शर्ट मुठियों में जकड़ गई थी, वरना वो ज़मीन बोस हो जाती। आर्यान खानज़ादा इसकी कमर को जकड़े मज़ीद अपने करीब कर रहा था। वह कांपते कदमों के साथ बमुश्किल खड़ी थी। अगर वो इसे छोड़ता तो वह ज़मीन बोस हो जाती। सांस लो, आर्यान खानज़ादा इसे दरख्त के तने के साथ लगाए इस पर झुकते हुए बर्फीले लहजे में बोला। वो सफ़ेद लट्ठे चेहरे के साथ सांसें रोके हुए थी। जरमिश की मज़ीद सांसें अटकी हुई थी। सांस लो, आर्यान खानज़ादा धाड़ा था। जरमिश ने लरजते हुए अपने दिल पर हाथ रखा। हाथ रखते तेजी से अपना रुका हुआ सांस बहाल किया। अब यह सांस रुकनी नहीं चाहिए। हम्म? आर्यान खानज़ादा ने इसके गाल पर हाथ रखते बेहद नरमी से कहा। जरमिश ने इसे भीगी आंखों से देखते जल्दी से असबात में सर हिलाया। गुड। वो जबड़े भींचे इसे बाजू से जकड़े अपने करीब करते पूरी कुव्वत से इसके गाल पर जनाटेदार थप्पड़ जड़ चुका था। इसके थप्पड़ पर जरमिश की अब सच में सांसें बंद हुई थी। वो बंद होती सांसों से बुरी तरह लड़खड़ाई थी। अगले लम्हे वो इसकी बाहों में झूल गई थी। आर्यान खानज़ादा गर्दन की फूलती रगे और अपनी आंखों में गिज़ो गज़ब लिए इसे खा जाने वाली नज़रों से देखते इसे अपनी बाहों में मजबूती से थामे अपनी गोद में उठा गया था। वो इसे गोद में उठाए तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। जेके के आदमी जेके के बाकी के दो आदमी इन तक ना पहुंच सके। वो तेजी से इसे गोद में उठाए आगे बढ़ने लगा। आर्यान खानज़ादा ने तेज तेज कदमों से आगे बढ़ते इसके चेहरे पर निगाहें दौड़ाई। जरमिश के गाल पर अपनी उंगलियों के निशान देखते वो अपनी निगाहें इसी लम्हे फेर गया था। इसका नाजुक गाल इसकी उंगलियों के छाप से नीला हो गया था। शदीद गुस्से में भी वो इस पर शदीद गुस्से में भी वो इस पर अपनी पूरी फोर्स लगाए हाथ नहीं उठा सका था, जो कहर इसने अपनी हवेली में इसके गाल पर ढाया था। इस बार इसके वजूद में ज़्यादा शोले दहके थे। वो जेके के पास वापस जाना चाहती थी, फिर से इसे धोखा दे रही थी। वो जलते कोयले के माने दहक रहा था। वो इस वक्त इतना पागल और गुस्से में था कि इसका जी कर रहा था कि इसकी बोटी बोटी कर दे। वो अपनी सांसें ना रोकती तो शायद वो अपनी पूरी फोर्स लगाए इसके नाजुक गाल को मसख कर देता। आर्यान खान दादा जबड़े बींचे तेज तेज कदमों से फिर से एक दरख्त के नीचे पनाह ले चुका था। इसे ज़मीन पर नरमी से लिटाए इसने आसपास टहनियों से बड़े बड़े पत्ते तोड़कर इन्हें ज़मीन पर फैला दिया। जरमिश की तरफ बढ़ते इसके नाजुक वजूद को उठाए इस नरमी से इन इसे नरमी से इन पर लिटा दिया। इसके नीले पड़ते गाल को देख वो मुट्ठी पीछे फिर से अपनी निगाहें फेर गया था। आर्यान खानज़ादा ने अपनी कमर पर बंदी बेल्ट आर्यान खानज़ादा ने अपनी कमर पर बंदी बेल्ट से चाकू निकालते अपने अंगूठे से गहरा कट लगाया। अंगूठे से तेज खून निकला। आर्यान खानज़ादा ने ज़मीन से उठते दरख्त के तने पर अपना खून लगाया। वो इसी सीध में कुछ दरख्तों के पत्तों पर अपना खून लगाने लगा। वो थोड़ा आगे बढ़ते जगह जगह अपना खून टपका रहा था। वो भागते हुए फिर से जरमिश की तरफ बढ़ा। जरमिश जहाँ लेटी थी इसने वहाँ भी अपना खून लगाया। आर्यान खानज़ादा ने अपने कंधे से बैग उतारते मेडिकल किट से सिपरेट निकालते अंगूठे पर लगाते खून रोका। बैग की जिप बंद करते जरमिश के नाजुक वजूद को अपनी बाहों में भरते गोद में उठाए तेज तेज कदमों से मुखालिफ सिमत में आगे बढ़ गया था। वो जेके के आदमियों को काफ़ी हद तक दाज दे चुका था। वो यकीनन ये खून देखते इसी डायरेक्शन में इन्हें तलाश करते। वो जरमिश को उठाए
तेज़-तेज़ कदमों से मुखालिफ सिमत में बढ़ गया था। पहली मर्तबा वो इन कुत्तों से डर गया था, वरना वो अंडरकवर एजेंट था। द मोस्ट स्केरेस्ट ऑफिसर। वो तो मिनटों में ऐसे कुत्तों को मसल कर रख देता था। वो इन लोगों के हाथों ज़ख्मी होते एक पल के लिए अपने होश नहीं खो सकता था। मुकाबिल इसकी दस्तरत से एक पल के लिए भी दूर हुआ इसे गवारा नहीं था। वो इसकी बाहों में उठाए वो इसकी बाहों में उठाया नाजुक वजूद खुद भी तो इससे दूर नहीं जाने देना चाहता था। यकीनन वो इसे ज़रा भी कमज़ोर पड़ता देख अपनी पूरी फोर्स लगाए जेके तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर करती, जैसे अभी खुद जैके के आदमियों के साथ इसके पास जा रही थी। आर्यन खानज़ादा के वजूद में आग के गोले बन रहे थे। वो तेज़ कदमों से आगे बढ़ते, एक जगह पर रुकते, फिर से दरख्तों के झुंड के नीचे पनाह ले चुका था। इसे पथरीली ज़मीन पर लिटाए इसने इर्द गिर्द से बड़े-बड़े तने तोड़कर ज़मीन पर फैला दिए थे। वो इसे नरमी से इन पर लिटाए खुद इसके सामने एक दरख्त के साथ टेक लगाए बैठ गया था। वो अपने सामने लेटे नाजुक वजूद पर अपनी सब्ज़ दहकती आँखें गाड़े हुए था। बहुत बड़ी गलती हो गई इस ब्लडथ्रस्ट बीस्ट से, जो तुम्हें यूँ आज़ाद छोड़ा, तुम पर अपना हक कायम नहीं किया। अब तुम्हारी सांसों पर भी आर्यन खानज़ादा अपना हक जमाएगा। नफ़रत भरा जुनून हो मेरा तुम। तुम्हें अब कभी खुद से दूर नहीं जाने दूँगा। जेके के पास जाने के लिए मरी जा रही हो, मेरे नापाक वजूद, जान ले लूँगा तुम्हारी। वो तैशो अलम से चीखते आँखें मूंद चुका था। वो अब अपना सर दरख्त के तने के साथ लगाए हल्का-हल्का मार रहा था। नज़रों के सामने इसका भागना आ रहा था। वो फिर से जेके के पास जा रही थी। वो इस वक्त दहकते अलाव के मानंद जल रहा था। जो लड़की किसी और की दस्तरस में जाने के लिए पागल हो, जो सड़क पर किसी गैर मर्द का नाम यूँ दीवानों की तरह पुकारते अपने गुम होते हवासों के साथ खड़ी हो, वो इस लड़की को अपनी महरम बनाने के लिए मरा जा रहा था, ताकि वो किसी और के पास ना चली जाए। वो दरख्त के तने के साथ सर मारते अपनी मुठ्ठियाँ दबोचे हुए था। इसलिए महरम बना रहा हूँ, ताकि ये सारी उम्र मेरी नफ़रत की आग में जले। हाकिम खान और रायना खान की बेटी की यही सज़ा है। वो अपने अंदर उठते सवालों पर आंखें मूंदे चीखा था। सज़ा तो यही थी कि वो एक गैर मुस्लिम के दस्तरस जाकर अपने वजूद को नापाक बना लेती। इससे बड़ी सज़ा क्या हो सकती थी? हाकिम खान न हाकिम खान रायना वो हैदर खान से ये जान कर ना जिंदों में रहते ना मुर्दों में। हाकिम खान रायना और हैदर ये जानकर ना जिंदों में रहते ना मुर्दों में। यही तुम्हारा बदला था, जो सब पर भारी था। नहीं जा सकती ये किसी की दस्तरस में। मेरी है ये, सिर्फ मेरी। कोई गैर मर्द इसके 2 फुट की दूरी पर भी नजर आया, मैं 50 फुट इसे जमीन की तह में गाड़ दूंगा। मेरी है ये औरत, सिर्फ मेरी, सिर्फ आर्यन खानजादा की। जिंदा रहेगी अब तो सिर्फ इस ब्लड थ्रस्ट बीस्ट, इस वहशी दरिंदे की बनकर। वो अब की बार अपना सर दरख्त से जोर से टकराई। खून आशाम दरिंदे के मारे धाड़ा था। वो अपनी जेब से सिगरेट का लाइटर निकाले लबों में दबाए हुए था। वो अब लंबे लंबे कश लेता, सामने लेटे नाजुक वजूद के नीले होते गाल पर अपनी उंगलियों के निशान पर निगाहें जमाए हुए था। नहीं अफसोस इस वहशी दरिंदे को तुम्हारे गाल का ये हशर करके इस कुत्ते जेके के पास जा रही थी। जब किसी गैर मर्द का नाम भी अपने लबों से निकालोगी, तुम्हारे गालों को चबा डालूंगा। मेरी हो जाओ सिर्फ तुम। मेरी हो सिर्फ तुम इस खान। वो गुर्राते हुए फिर से इसे अपनी आंखें मूंद गया था। कदमों की आहट पर आर्यन खानज़ादा ने अपनी आंखें खोली। अपने सामने खड़े जेके के आदमी को देखते आर्यन खानज़ादा जबड़े भींच गया था। इनमें से एक आदमी इस पर अपनी पिस्टल ताने हुए था। स्टैंड अप एंड हैंड्स अप। वो अपनी पिस्टल आर्यन खानज़ादा की पेशानी पर ताने हुए गुर्राया। आर्यन खानज़ादा हाथ ऊपर किए इसी लम्हे खड़ा हुआ था। वो आर्यन खानज़ादा को देखते इस्तहज़ाइया हंसा। समझ नहीं आ रहा इस लड़की में ऐसी क्या बात है कि तुम और जेके मरे जा रहे हो। वो आर्यन खानज़ादा पर पिस्टल ताने संजीदगी से बोला। आर्यन खानज़ादा से खून उतरी आंखों से देखते अपने दोनों हाथ ऊपर किए हुए था। मुझे भी देखना है इस लड़की में इतनी खास बात क्या है। वो हंसा था। नहीं जकांडू, ऐसा मत करो। अगर जेके को पता चल गया कि तुमने इस लड़की पर गंदी निगाह गाड़ी है, वो तुम्हें मार देगा। इसने स्पेशली इस लड़की पर एक नज़र डालने से भी मना किया है। जेके का गार्ड अपने साथी को सख्ती से जेके का हुक्म याद दिलाते हुए बोला। आर्यन खानज़ादा ये सुनते अपने हवा में मालिक हाथों की मुठ्ठियां दबोच गया था। कौन बताएगा जेके को, ये बेहोश लड़की या ये जो हमारे सामने हाथ ऊपर किए खड़ा है? जेके इसको मिनटों में मसल देगा। वो आर्यन खानज़ादा को देखते तमस्खरानती हंसी हंसा था।
तुम इस लड़की को नज़र भर कर भी नहीं देखोगे, यही जेके का हुक्म है। इसके साथी ने इसे सख्ती से मना किया। तुम कुछ भी कहो, मैं तो देखूंगा इस लड़की को। आर्यन खानज़ादा को तमस्खुराती निगाहों से ज़मीन पर लेटे जरमिश की तरफ बढ़ा। मत करो ऐसा जो कांडू, वरना जेके तुम्हें मार डालेगा। इसका साथी इसकी तरफ मुड़ते हुए चीखा। इन दोनों का ध्यान आर्यन खानज़ादा से हटा था। आर्यन खानज़ादा ने इसी लम्हे का फ़ायदा उठाते, इसी लम्हे अपनी जीन्स की पॉकेट से चाकू निकालते, पूरी कुव्वत से जरमिश की तरफ बढ़ते इंसान की आंख का निशाना लिया। चाकू इसकी आंख में व्यवस्थ हुआ था। इसकी फलक शगाफ चीखें जंगल में गूंजी थी। जेके का दूसरा आदमी अपनी साथी की हालत देखते बदहवास होते आर्यन खानज़ादा पर पिस्टल ताने फायन करने लगा कि आर्यन खानज़ादा अपनी कमर पीछे को बैंड करते पूरी कुव्वत से अपनी टांग इसके हाथ पर मार गया था। आर्यन खानज़ादा की भारी लात पर पिस्टल इसके हाथ से छूटते ज़मीन पर गिरी थी। वो तेज़ी से झुकते अपनी पिस्टल उठाने लगा। आर्यन खानज़ादा इसके सर पर अपनी पिस्टल से फायर कर रहा था। वो इसी लम्हे साकित हुआ। दूसरा आदमी ज़मीन पर लेटा चीखें मारते बुरी तरह तड़प रहा था। दुश्मन को ज़ेर करने के लिए पहले खुद को कमज़ोर ज़ाहिर करो, फिर दुश्मन तुम्हें कमज़ोर समझकर खुद को ताकतवर समझता है। यही आर्यन खानज़ादा का तरीका है अपने दुश्मन को जहन्नुम वसल करने का। आर्यन खानज़ादा इसकी साकुत आर्यन खानज़ादा इस साकित इंसान के सामने पंजों के बल बैठा, इस पर निगाहें गाड़े कहका लगा रहा था। आर्यन खानज़ादा किसी के सामने नहीं झुकता। आर्यन खानज़ादा अगर अपने हाथ हैंड्स अप करे तो समझो तुम्हारी मौत पक्की। आर्यन खानज़ादा कहका लगाता ज़मीन से उठते दूसरे आदमी की तरफ बढ़ा, जिसकी आंख में चाकू पे वस्त था। वो ज़मीन पर लेटे दर्द से लोटपोट होते फलकशगाफ चीखें मार रहा था। तुम इस लड़की को देखना चाहते हो? देखोगे इस लड़की को? आर्यन खानज़ादा वो चाकू मजीद इसकी आंख में घुसेड़ते गुर्राते हुए बोला। वो चीखते हुए बेहोश हो चुका था। शी इज़ माइन, ओनली माइन। वो ज़मीन से उठते चीखते हुए उसके मुंह पर अपना भारी बुट का पाँव मार गया था। अपने बैग से छोटी सी पानी की बोतल निकालते वो जरमिश की तरफ बढ़ा। आर्यन खानज़ादा ने झुकते हुए पानी जरमिश के चेहरे पर गिराया। जरमिश के प्योपटों में हरकत हुई थी। इसने अपनी आंखें खोलते आर्यन खानज़ादा को देखा। वो इसी लम्हे खौफजदा होते अपने दोनों गालों पर हाथ रखते सख्ती से आंखें मीच गई थी। आर्यन खानज़ादा ने इसका एक्ट देखते अपनी आईब्रो उंगली से सहलाते अपने जबड़े भींचे थे। अभी थोड़ी देर पहले इसने जो किया था वो भला इसके ड्रामों पर यकीन कर सकता था? उठो, हमें निकलना है। वो इसके थरथराते वजूद और इसके लबों से दबी दबी सिसकारियां सुनते अपने लबों की सख्ती पर काबू पा गया था। अभी पता नहीं कब तक इसे इन जंगलों में रहना था। वो बार बार ऐसे बेहोश हो जाती थी, इसके लिए इसे उठाए जंगल से निकलना मुश्किल हो जाता था। उठो, क्या कह रहा हूँ मैं? वो आर्यन खानज़ादा इसे बाजू से सख्ती से दबोचे बिठा गया था। जरमिश अपने साकित पड़े जरमिश अपने सामने पड़े साकित आदमी को देखते जरा पीछे को हुई थी। वो अब बुरी तरह कांपते अपने लबों पर हाथ जमाए हुए थी। वहशी दरिंदे ही किसी इंसान की ऐसी हालत कर सकता था, वो जानती थी। चलो उठो। आर्यन खानज़ादा इसकी हालत देखते नरमी से मुखातिब होते इसके सामने इस तरह खड़ा हुआ कि इसे वो आदमी नजर ना आए। वो बहुत बुरी तरह कांप रही थी। तुम मेरे साथ ऐसा सलूक मत करना। मैं वादा करती हूँ मैं अब कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। जरमिश आर्यन खानज़ादा को देखते घुटी घुटी आवाज़ के साथ बेतरतीब लफ्ज़ों से बोली। उठो, नहीं करूँगा ऐसा सलूक। आर्यन खानज़ादा ने संजीदगी से काफ़ी नरम लहजे में इस बार कहा था। जरमिश सर इस बात में हिलाते अपने चकराते वजूद के साथ जल्दी से खड़ी हुई। चलो, जरमिश ने रोते हुए हिचकी ली। आर्यन खानज़ादा इसे कंधे से थामे इसका रुख मोड़ गया था ताकि वो दोबारा इस आदमी को ना देख सके। खुद इसके कदमों में पंजों के बल बैठते पैरों से उतरे इसके स्लीपर पहनाने लगा। जरमिश बुरी तरह हिचकोले बैठते स्लीपर पहन रही थी। वो खुद ना पहनती, वो बुरी तरह हिचकोले खा रही थी। आर्यन खानज़ादा खड़े होते इसकी कलाई नरमी से दबोचे अपने मुकाबिल कर गया था। कुछ नहीं कहूँगा, थप्पड़ भी नहीं मारूंगा, मगर अब ना अपनी सांसें रोकोगी ना बेहोश होगी, समझी तुम? वो इसके नीले गाल को बगौर देखते संजीदगी से बोला। जरमिश ने इसकी बात पर इस लम्हे अस्बात में सर हिलाया। आंसू साफ करो, अब ना बहें। आर्यन खानज़ादा ने इसके बहते आंसू देखते से सख्ती से कहा। जरमिश ने मैकानिकी अंदाज में जल्दी से अपनी हथेलियां अपनी आंखों पर रख ली। आर्यन खानज़ादा लब भींचे बगौर इसकी हालत देख रहा था। वो थप्पड़ खाने के बाद काफ़ी डर गई थी। वो जानता था अब वो इसे जहाँ खड़ा करेगा वो हिलेगी भी नहीं।
जेके खुद भी लेने आ जाता वो इसके साथ कभी ना जाती। वो इसके थप्पड़ों से इतना ही डरती थी। चलो अब। वो इसके नीले गाल को देखते जबड़े भींचते हुए आगे बढ़ा। ज़रमिश इसके साथ खींचती जा रही थी। यकदम आर्यान खानज़ादा के कदम रुके। आर्यान खानज़ादा ने मुड़ते हुए ज़रमिश को कहरबार निगाहों से घूरा। ज़रमिश आर्यान खानज़ादा की कहरबार निगाहों से हरासा होते अपने कदम पीछे की जानिब बढ़ा रही थी। आर्यान खानज़ादा इसे कलाई से थामे इसे अपने करीब कर गया था। ज़रमिश ने इसकी शर्ट मुठियों में जकड़े इसे हरासा निगाहों से देखा। जेके के आदमियों को कैसे पता चल रहा था तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें छुपा कर ले गया था। फिर कैसे वो आसानी से तुम तक पहुँच गए? और अभी भी वो आसानी तक हम से हम तक पहुँच गए? कैसे इतने घने जंगल में वो इतनी आसानी से हम तक पहुँच गए? अरियान खानज़ादा इसका जबड़ा नरमी से दबोचे, बर्फीले लहजे में इस्तफसार करते घुराया था। इसके गाल नीला था। वो मज़ीद इसके गाल पर कहर नहीं ढा सकता था, इसलिए वो नरमी से इसका जबड़ा दबोचे हुए था। मुझे नहीं पता, ज़रमिश ने टूटे हुए लफ्ज़ों में कहा। मेरे साथ फिर से खेल खेल रही हो तुम। तुम्हें सब पता है। बकवास कर रही हो, झूठ बोल रही हो तुम। वो इसे कंधों से जकड़े दरख्त के साथ लगाए हुए गुराया। न न नहीं, ज़रमिश ने रोते हुए कहा। दुपट्टा उतारो अपना, आर्यान खानज़ादा इसके करीब होते बर्फीले लहजे में बोला। ज़रमिश इसके हुक्म पर अपने दुपट्टे को मज़ीद मजबूती से खुद के साथ लपेट गई थी। आर्यान खानज़ादा ने इसके करीब होते इसके बाल इसके कंधों से पीछे किए। वो हीरे के बड़े बड़े टॉप्स पहने हुए थी। आर्यान खानज़ादा इसके कानों की तरफ हाथ बढ़ाते इन्हें बेदर्दी से नोचते उतार गया था। ज़रमिश दर्द की सिसकारी भरकर रह गई थी। आर्यान खानज़ादा ने वो टॉप्स पकड़े। ज़मीन पर बैठते इन टॉप को एक पत्थर से तोड़ने लगा। टॉप्स टूटकर चूर चूर हुआ था। इसमें से मिनी पोर्टेबल जीपीएस ट्रैकर निकला था। आर्यान खानज़ादा ने वो जीपीएस ट्रैकर पकड़ते ज़रमिश को कहरबार निगाहों से घूरा। मुझे नहीं पता था, मैं सच कह रही हूँ। मैं प्रॉमिस करती हूँ आर्यान, ज़रमिश ने अपनी गर्दन को 2 उँगलियों से जकड़े सरगोशीनुमा आवाज़ में कहा। आर्यान खानज़ादा इसके एक्ट पर आंखें मींचे पिछली गर्दन एक हाथ से सहलाते खड़ा हुआ। वो जीपीएस दूर उछाल दिया। वो इसकी कलाई जकड़े पूरी कुव्वत से भागने लगा। इसे इस लोकेशन से दूर जाना था। ज़रमिश इसका साथ देते पूरी कुव्वत से भाग रही थी। वो इसीलिए एक सेफ पर जगह पर आया, जहाँ जंगल में दाखिल होते किसी ज़रू की नज़र इन पर नहीं पड़ सकती थी। अपना दुपट्टा उतारकर अपने कपड़ों को अंदर से अच्छी तरह चेक करो। हो सकता है जेके ने इन कपड़ों में भी ट्रैकर लगाया हो। आर्यान खानज़ादा इसकी आंखों में देखते बर्फीले लहजे में हुक्म देते बोला। नहीं। ज़रमिश अपने वजूद से अपने दुपट्टे को मज़ीद फैलाए आगे से मजबूती से जकड़ गई थी। जल्दी करो वरना मैं खुद तुम्हारे अंदर बाहर से हाथ लगाते चेक करूंगा। आर्यान एक एक लफ्ज़ चबाते गुर्राया था। मैं तुम्हें मार डालूंगी अगर मुझे छूने की भी कोशिश की। ज़रमिश हाकिम खान ज़्यादा हूँ, तुमसे डरती हूँ, बहुत डरती हूँ। मगर तुम मेरे बदन को छुआ तो अपनी रुकती सांसों के साथ तुम्हारी सांसें भी रोक दूंगी। वो अपना दुपट्टा सीने से मजबूती से जकड़े आर्यान खानज़ादा की बात पर पागल होते आर्यान खानज़ादा पर गुर्राई थी। वो इसे कैसे अंदर बाहर से हाथ लगा सकता था। वो इसकी बात सुनते बिलबिला उठी थी। वो इस ब्लड थ्रस्ट बीच से वहशत की हद तक खौफ खाती थी, मगर इतनी सस्ती नहीं थी कि वो इसके बदन को छूता और वो छूने देती। आर्यान खानज़ादा इसकी गुराहट और इसकी गुलाबी आंखों को देखते कहका लगा गया था। ज़रमिश अपना दुपट्टा मजबूती से दोनों हाथों से इसे भीगी गुलाबी ज़ख्मी बिलबिलाती निगाहों से देख रही थी। वो इसे तमस्खराती निगाहों से देखता बुलंदो बांग वहशी कह लगा रहा था। ज़रमिश इसके कहकहे सुनते अपनी थरथराहट पर बमुश्किल काबू पाए हुए थी। ओह माय गॉड, व्हाट अ जोक! आर्यान खानज़ादा ने अपनी थाइस पर हाथ मारते कहकहा लगाते ज़रमिश पर अपनी निगाहें गाड़ी। ज़रमिश गहरे सांस लेती दरख्त के साथ टेक लगाए अपनी आंखें मींच गई थी। वो इसकी तरफ बढ़ते इसके गिर अपने हाथ महसूर कर गया था। जो लड़की एक गैर मर्द के साथ इसके प्राइवेट जेट में बैठकर इतनी दूर चली आई, इस मर्द के लिए ये सब बेहुदा लिबास पहना जिसमें इसका कुछ नहीं छुप रहा, इसके मुंह से ऐसी बातें सूट नहीं करती। वो इसके नकूश पर बुरी तरह सुलगती सांसें छोड़ते तपते लहजे में बोला। ज़रमिश आंखें खोलते इसे गुलाबी आंखों से देखते अपने दुपट्टे पर मजबूत गिरफ्त मजबूत कर गई थी। इसने नहीं छुआ क्या तुम्हें? वो इसकी आंखों में देखते तपते लहजे में सवाल करते गुराया। मिस्टर आर्यन खानज़ादा, क्या समझते हो? एक तवाइफ जो किसी भी मर्द को खुद को छूने दूंगी?
वो इसके सवाल पर पागल होते हलक के बल हज़ियानी चीख उठी थी। बकवास बंद करो तुम अपनी, खबरदार अपने लिए ये लफ्ज़ मुँह से निकाला। ज़बान हलक से खींचते गर्दन के साथ लपेट दूँगा। वो हलक के बल धाड़ते अपना हाथ उठा गया था। ज़रमिश चीखते हुए इसी लम्हे अपने दोनों हाथ गाल पर जमा गई थी। अरियान खानज़ादा जबड़े भींचे, अपना मौलिक हाथ की मुट्ठी दबोचे, रुख पलटकर अपने गुस्से पर काबू पाने लगा। ये लफ्ज़ इसके लबों से बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो इसकी नाजुक होती हालत देखते खुद पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। आदम खान ने मुझे उँगली सी में नहीं छुआ। मैं तुमसे बचने के लिए आदम खान से निकाह करने आई थी। इसने वादा किया था मुझसे निकाह के बाद तुम्हारी जान अपने हाथों से लेगा। इसी वादे ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया। तुम्हारी मौत मुझे यहाँ खींच लाई। वो अपने गालों पर हाथ रखते अपने हवास खोते हज़ियानी चीखी थी। ज़रमिश की बात पर आर्यान खानज़ादा मुड़ते हुए इसे सुर्ख आंखों से देख रहा था। ज़रमिश इसे देखते शिद्दत से रो रही थी। सच कह रही हूँ, तुम्हारी मौत के वादे ने मुझे इसकी तरफ बढ़ने पर मजबूर किया। क्या करती मैं? इस तहखाने में कैद रहती? तुम मुझ पर फिर से अपनी हवेली में कैद करते मुझे सजाएं देते। आदम खान मसीहा लगा था। मैं तुमसे दूर जाने के लिए कुछ भी कर सकती थी और मैंने किया। वो इसे देखते हिचकियों से बोल रही थी। वो इसे चुभती निगाहों से देखते इसकी तरफ बढ़ा। आज मैं तुमसे एक वादा करता हूँ। आदम खान की जान मैं अपने हाथों से लूँगा। तुमसे निकाह करने से पहले इसे कुत्ते की जैसी मौत दूंगा। अब ये रोने और चीखने का ड्रामा बंद करो और ख़ुद को अच्छी तरह चेक करो। अगर तुम्हारे कपड़ों में कोई ट्रैकर लगा हुआ और जेके का कोई कुत्ता गलती से तुम तक पहुंचा तो मैं इस जेके को मौत देने से पहले तुम्हें बेदर्द मौत दूंगा। वो इसे देखता सर्द लहजे में फनकारा था। तुम जाओ यहाँ से, मैं चेक करती हूँ। जमीश ने इसकी आंखों में देखते हिचकी ली थी। खेल मत खेलना मेरे साथ, बहुत बुरा सलूक करूंगा। मिस खान जान ले लूंगा तुम्हारी। आर्यान खानज़ादा घुराते हुए रुख पलट गया था। जरमिश बेबसी से रोते गहरे सांस लेते दूसरी तरफ रुख मोड़े अपना दुपट्टा अच्छी तरह उतार कर अपने कपड़ों को चेक करने लगी। वो जितना चेक कर सकती थी इसने किया था। इसे कुछ भी ऐसा नहीं मिला था। नहीं है कुछ भी। जरमिश की भीगी आवाज़ पर वो रुख पलट गया था। आर्यान खानज़ादा ने रुख पलटते इसे देखा। वो दुपट्टा आगे से मजबूती से जकड़े इसे हिचकियां भरते गुलाबी आंखों से देख रही थी। आर्यान खानज़ादा इसकी तरफ बढ़ते इसका जबड़ा बेदर्दी से खतरनाक हद तक दबोच गया था। जरमिश इसकी बेदर्द गिरफ्त पर दर्द से कराहते आंख मीच गई थी। आर्यान दूसरे हाथ से इसकी गर्दन से लिपटे सांप को एक हाथ से जकड़े दूर उछाल गया था। वह सांप रेंगते हुए आगे बढ़ गया था। आर्यान खानज़ादा खौफजदा निगाहों से सांप को देख रहा था। वह जरमिश को काट सकता था। आइंदा मेरे सामने ऊंची आवाज़ ना हो। वो गुर्राते हुए इसका जबड़ा छोड़ गया था। वो नहीं चाहता था जरमिश सांप को देखते डर जाए। वो आगे काफ़ी डरी हुई थी और मुज़मिल थी। वो इस खतरनाक जंगल में अपने होश खो सकती थी। वो इसका हाथ सख्ती से जकड़े आगे बढ़ गया। वो मज़ीद आगे नहीं जा सकता था। जैसे जैसे आगे जाता जंगल में खौफनाक जानवर हो सकते थे। इसे यहीं आसपास कहीं पनाह लेनी थी। जमीश सिसकते हुए इसके साथ खींचती चली जा रही थी। आर्यान खानज़ादा ने रुकते हुए इसे देखा और अपने दुपट्टे को आगे मजबूती से जकड़े हुए थी। मजबूत इसके एक्ट में वो इस पर बेतबारी देख कर रुका था। आर्यान खानज़ादा ने अपनी शर्ट के बटन खोलते उतारते हुए जरमिश की तरफ बढ़ाई, जो नज़रें झुकाए खड़ी थी। आर्यान खानज़ादा के इसकी तरफ बढ़ते हाथ में शर्ट देखते इसने सवालिया भीगी निगाहों से इसे देखा। पहनो इसे और खुद को अच्छी तरह ढांपो। आर्यान खानज़ादा की बात पर वो बेयकीन हुई थी। तुम्हें गलत निगाहों से कभी नहीं देखा। आर्यान खानज़ादा तुम्हारे लिए वहशी दरिंदा हो सकता है, ब्लडथ्रस्ट बीस्ट हो सकता है, बेरहम भी हो सकता है, मगर तुम्हारी इज्जत को दागदार करने का कभी नहीं सोचा। शाज़मा खान ने ऐसी तरबियत नहीं की मेरी। मुझे तुम्हारे लिए बेरहम वहशी दरिंदा भी तुम्हारे खूनी रिश्तों हाकिम और रायना खान ने बनाया है, और मैं तुम्हारे लिए बेरहम हमेशा रहूँगा। वो इसे शर्ट पकड़ाते सद लहजे में बोलता रुख पलट गया था। जरमिश इसीलिए मैं अपना दुपट्टा उतारते कांपते हुए शर्ट पहनने लगी। वो इसे किसी भी कीमत पर इस ब्लड थ्रस्ट वो किसी कीमत पर ब्लड थ्रस्ट बीस्ट की शर्ट ना पहनती। शर्ट से उठती इसकी महक से ही वो बुरी तरह चकराने लगी थी, मगर वो मजीद इसके सामने खुद को अया नहीं कर सकती थी। जरमी शर्ट पहनते बटन बंद करते दुपट्टा खुद पर अच्छी तरह लपेट गई थी। अब वो मुकम्मल तौर पर इसका बदन छुप गया था। आर्यान खानज़ादा इसकी कलाई पकड़े आगे बढ़ने लगा। वो इसकी सख्त गिरफ्त में इसके साथ खींचते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। आज यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है।
और इसका अगला पार्ट एपिसोड 46 इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। और इस एपिसोड में 45 पार्ट 1 और 45 पार्ट 2 दोनों शामिल हैं। और ये कहानी पढ़ पढ़ के मेरा गला बैठ गया है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि मुझे तकरीबन 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। और आप लोग जल्दी जल्दी पूरा करवाएंगे तो मैं जल्दी जल्दी एपिसोड दूंगा। और अगर आप लोग ऐसे ही पढ़ के भाग जाया करेंगे तो फिर आपको लेट एपिसोड्स मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। आपको बताता हूँ कि आपने मेरा चैनल कैसे सब्सक्राइब करना है। आप मेरी जो भी वीडियो देख रहे हो उस पे आपने देखना है, अगर ये सब्सक्राइब बटन आपको नज़र आ रहा हो जो सब्सक्राइब करने पे चेंज हो जाएगा, तो आपने इस पे क्लिक करना है सब्सक्राइब। इसके बाद लाइक कर देना। और इसके बाद अगर जो आपको कोई वीडियोस नहीं मिल रही हो एपिसोडिक वाइज, तो आपने मेरे चैनल पे क्लिक करना है नॉवेल्स बाय माजिद पे। और यहाँ से आपने प्लेलिस्ट में जाना है और यहाँ से ये रमज़े जनून बाय, यहाँ से आपको तमाम एपिसोड मिल जाएंगी एपिसोडिक वाइज।